बच्चों, तो कैसे हैं आप? एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इन्फिनिटी मैथमेटिक्स में। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं अध्याय 5 समांतर श्रेणी से संबंधित प्रश्नावली 5.2। इससे पहले वाले वीडियो में हमने प्रश्नावली 5.1 को पूरा कंप्लीट कर दिया है। आप उसको जाकर देख सकते हो। आप हमारे चैनल पर विजिट करके प्रश्नावली 5.1 को पूरा देख सकते हो। आज हम पढ़ने वाले 5.2। तो आप देखेंगे कि प्रश्नावली 5.2 भी थोड़ी सी बड़ी है, तो उसको भी आप थोड़े थोड़े पार्ट में ही पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है बेटा, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए। एक सारणी दी हुई है, आप बुक्स में देखोगे ऐसे, तो एक सारणी दी हुई है किताब में। देखिए ये सारणी दी हुई है, ये कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए, सारवांतर डी और एन वा पद ए एन है। तो जैसे यहाँ पे देखोगे आप ए डी एन और ए एन दिया है, तो जहां पर ए मतलब ए का मान है, जे डी का मान है, जे एन का मान है और जे ए एन का मान है। जहां पे कुछ नहीं मतलब वो मान हमें निकालना, जैसे यहाँ पर क्या खाली है, ए एन खाली है, मतलब हमें ए एन का मान निकालना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, मैं आपको ऐसे सॉल्व करवा रहा हूं, तो आपको उसको सॉल्व करके देखना है। ठीक है, और चेक करना है कि ए एन का मान क्या होगा। जो जिस खंड में वैल्यू नहीं दी है, जैसे ए की जगह पर खाली है तो ए का मान निकालना है, डी की जगह पर खाली है तो डी का मान निकालना है, ए एन की जगह पर खाली है तो ए एन का मान निकालना, और एन की जगह खाली मतलब एन का मान निकालना है। ठीक है ना, समझ गए आप लोग? चलिए ऐसे करना, बहुत ही सरल है, मैं आपको समझा रहा हूँ, एक बार में आप समझ जाओगे। अब जैसे यहाँ देखो पहला क्वेश्चन, ए डी एन और ए एन नहीं दिया, बाकी ये तीनों के मान दिए हैं, ए एन नहीं दिया, मतलब हमें ए एन निकालना है। मैं आशा करता हूं कि आपने जो मेरा प्रस्तावना वाला वीडियो है ना, वो आपने पूरा देखा होगा, और आपने प्रस्तावना वाला पूरा वीडियो देखा होगा तो आपसे सारी की सारी एक्सरसाइज अच्छे से बनेगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी। ठीक है, और अगर अभी तक आपने एक्सरसाइज वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल पर विजिट करके प्रस्तावना वाला वीडियो देखिए, उसको समझिए, उसके बाद आपको एक्सरसाइज लगानी है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, यहाँ पे ए का मान दिया है, डी का मान दिया, एन का मान दिया, हमें ए एन का मान निकाला। तो इसके लिए हमने आपके लिए एक फॉर्मूला बताया होगा, एक फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था। हम जानते हैं, या आप यहाँ लिख सकते हो कि दिया है, क्या लिख सकते हो, पहले दिया है, दिया है, दिया में क्या लिखा, ए बराबर 7 दिया है, और क्या दिया, डी बराबर 3 दिया है, और एन बराबर 8 दिया। निकालना क्या है, हमें निकालना है सर ए एन का मान, ए एन का मान हमें निकालना है। तो आप जानते हो, चूंकि हम जानते हैं, आप लिख सकते हो, हम जानते हैं कि आपको एक फॉर्मूला मैंने लिखवाया होगा, हम जानते हैं कि ए एन बराबर ए धन एन माइनस 1 इंटू बी, मतलब पूरी की पूरी प्रश्नावली 5.2 इस सूत्र पर आधारित। अगर आपसे ये फॉर्मूला बनता है, ये वाला सूत्र आपको याद है और ये आपने अच्छे से सीखा है, तो पूरी की पूरी एक्सरसाइज प्रश्नावली 5.2 आपसे बहुत ही अच्छे तरीके से बनेगी, आपको कोई भी कठिनाई नहीं जाएगी अगर आपने पूरा बेसिक पढ़ा है तो, जो मैंने बेसिक पहले पढ़ा है। और ये पूरी की पूरी प्रश्नावली 5.2 इसी सूत्र पर आधारित है। अगर आपसे ये सूत्र बनता तो पूरी प्रश्नावली बन गई। देखो आप यहाँ देखो, जैसे हमारे पास ए का मान दिया, डी का दिया, एन का दिया, तो आप ए की जगह ए का, एन की जगह एन का और डी की जगह डी का क्या निकाला, ए एन। तो ए एन का मान निकालना, उसको बस छोड़ देंगे, बाकी का मान भर देंगे, और जोड़ना घटाना गुणा भाग जो भी सामान्य क्रिया वो करेंगे और आंसर हमारा आ जाएगा। देखो कैसे करना, चलिए ए एन का मान हमें निकालना, तो ए एन को हम जो कहते हैं छोड़ देंगे। ए का मान क्या है हमारा 7, एन का मान क्या है 8 1 गुणा डी का मान क्या है 3। ठीक है, ए एन अब यहाँ पे संक्रिया कर लीजिए आप, बहुत ही छोटी सी करना, कुछ नहीं, 8 में से 1 जाएगा 7 गुणा का 3, तो ए एन बराबर हो जाएगा बेटा 7, दोनों का गुणा करो, 7 3 का 21, तो ए एन बराबर हो जाएगा 21 में 7 आप जोड़ोगे तो 28, और ये हमारा आंसर आ गया बिल्कुल परफेक्ट। तो ए एन की जगह पे आप क्या भर दोगे, 28। कहां पर सर, देखो यहाँ पर ये खाली दिया हुआ, देखो बेटा ए का मान 7, डी का मान 3, एन का मान 8 और ए एन का मान यहाँ खाली है, मतलब यहाँ पे आप क्या भरोगे 28। समझ गए ना, ऐसे हमें करना। जैसे दूसरा क्वेश्चन दिया है, इसका हम देख लेते, यहीं पे कर देंगे, है ना। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है। चलिए सेकंड को यहाँ से सॉल्व कर रहा हूँ मैं, दूसरा नंबर। ठीक है, हल कर रहा हूँ, सीधा हल कर दे रहा हूँ। जैसे इसमें दिया है ए का मान दिया है, आप लिखोगे ए बराबर दिया है बेटा -18, और डी का मान दिया है बेटा, निकालना है, सॉरी डी का मान हमें निकालना है। एन का मान दिया है 10, एन का मान दिया है 10, और ए एन का मान दिया है 0, ए एन का मान दिया है 0, ये हमें दिया है। बस फॉर्मूला लगा दीजिए, जो फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया ये वाला, सिर्फ ये फॉर्मूला लगा देना हर जगह, कुछ नहीं। आप लिखोगे चूंकि हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं आप, देखो ए एन बराबर ए धन एन ऋण 1 गुणित डी। ठीक है,
इसमें मान भरिए। ए एन का मान क्या है, देखो 0, तो आप लिखो यहाँ 0। ए का मान क्या है, ऋण का 18 भर दीजिए बेटा। एन का मान क्या है 10 ऋण 1 गुणा डी का मान क्या है बेटा, कुछ नहीं हमें निकालना है डी का मान, तो डी को डी लिखा रहने दो। जिसका मान हमें निकालना है उसको कुछ नहीं करना, वहां सेम टू सेम लिखा रहने देना है। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। 0 का 0, ऋण 18 का ऋण 18 रहेगा, 10 में से 1 जाएगा 9 और 9 का डी में बड़ा होगा तो 9 डी। अब इस 18 को इस साइड पक्षांतर करके लाएंगे हम, ऋण का इस साइड आएगा तो धन का हो जाएगा और इस साइड हो जाएगा 9 डी। अब डी का मान निकालना है 18, ये 9 आ जाएंगे बटे में, तो 9 एकम 9, 9 दूनी का 18, तो डी का मान क्या आएगा बेटा 2, तो डी का मान आ गया हमारा 2। यहाँ पे आप क्या भरोगे 2। ठीक है, डी का मान आ गया बेटा हमारा 2। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल आपको दिमाग नहीं लगाना चाहना। अगर आपसे ये वाला फॉर्मूला बनता तो सारे क्वेश्चन आप कर लोगे। और यहाँ देखना कौन कौन सा मान दिया है, जैसे यहाँ पे डी नहीं दिया था तो डी निकालना है, यहाँ आप देखोगे ए एन नहीं दिया था तो ए एन का मान निकाला था। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे क्वेश्चन करते हैं। चलिए ले लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन बेटा 3rd नंबर, ये हमारा 3rd दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व करना है, सीधा आप दिया में इसको लिख सकते हो, मैं सीधा सॉल्व कर रहा हूँ चूंकि है ना, क्योंकि फॉर्मूला क्या है हमारा ए एन बराबर ए धन एन ऋण 1 गुणा डी। आपको क्या करना बेटा, इस मानों को पहले यहाँ लिख लो गिवन दैट में। ठीक है, मैं सीधा लिख रहा हूँ। ठीक है, आपको यहाँ लिख सकते हो कि दिया में ये सारे क्वेश्चन लिख सकते हो। अब हमें क्या देखो, ए बराबर क्वेश्चन मार्क दिया, मतलब ए का मान निकालना है। इस फॉर्मूला में वैल्यू रखो, ए एन की वैल्यू क्या दी, ऋण का 5 रख दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3rd बेटा हमारा, 3rd और 4th। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। यहाँ पे हमने क्या भरा, ए का, यहाँ पे ए एन का मान है कितना बेटा, ऋण का 5 भर दिया। ए का मान क्या है हमें निकालना है, तो कुछ नहीं भरा हमने यहाँ। एन का मान है हमारा 18, तो एन की जगह पर 18 ऋण 1 का ऋण 1 गुणा डी। डी का मान है बेटा ऋण का 3 तो रख दिया, फिर बस 5 का 5, ए का ए, धन का धन, 18 में से 1 गया 17, गुणा का गुणा, ऋण 3 का 3, ऋण 5 का जो कहते हो बराबर का सेम, ए बराबर ए, और यहाँ पे गुणा करोगे 17 3 51, तो ऋण का 3 था, धन का 17 था, तो गुणा होगा तो ऋण के 51, ऋण के 51 को इस साइड लिया बेटा हम, तो ऋण का 5 और 51 इस साइड आएंगे तो धन के बराबर का ए आ गया। ठीक है, अब 51 में से ऋण के 5 घटाओगे तो 46 बचेगा, ए की वैल्यू आ गई। सेम करना है, ये हमारा 4था नंबर दिया हुआ है, ए का मान, ये डी का मान, एन का मान निकालना है और ए एन का मान दिया है। फॉर्मूला वही सेम का सेम लिखना है हमने, यहाँ लिख लिया ए एन बराबर ए धन एन ऋण 1 गुणा डी। मान भरेंगे आप, ए एन का मान दिया बेटा 3.6 भर दिया, ए का मान दिया 18.9 भर दिया, धन एन ऋण 1 गुणा डी का मान दिया बेटा 2.5 भर दिया। इसको हम इस साइड लिया बेटा, ऋण के थे इस साइड आए तो धन के हो गए, बराबर का बराबर रहेगा है ना। इसका गुणा करोगे एन में तो 2.5 एन ऋण और 2.5 एकम 2.5। ठीक है, अब इसको भी हम इस साइड लिया है तो ये सारे इस साइड आएगा, धन के हो गए, यहाँ पे क्या बचेगा सर 2.5 एन। इन सबको आप जोड़ोगे तो आएगा 25, क्या आएगा 25, टोटल 25 आएगा। ठीक है, 25 बराबर, और ये 2.n का जो कहते हैं, एन का मान निकालना तो ये आ जाएंगे 25 के बटे में, इसको काट दोगे तो 10 बार जाएगा। ठीक है, तो एन का मान आ गया हमारा 10। ये क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया हमारा। अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 5, उसको कर लेते जरा। ठीक है, इसको मैं क्लीन कर रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, जब मैं समझा रहा हूँ तभी ले लेना स्क्रीनशॉट। ठीक है, अगर ना ले पाया हो तो। अगला क्वेश्चन है हमारा 5वां नंबर, उसको भी देख लेते, फटाफट से कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि प्रश्नावली बहुत बड़ी है, थोड़ा सा कॉपरेट करना होगा, हम डायरेक्ट ही सॉल्यूशन कर रहे हैं ना। 5वां नंबर हमारा क्वेश्चन, 5वां नंबर में सीधा मैं लिख रहा हूँ, क्या क्या दिया है वो यहाँ पे राइट कर लूंगा। दिया है, क्या क्या दिया जरा देख लेते क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ 5वां नंबर है, ए का मान दिया 3.5, ए बराबर दिया 3.5, डी की जो वैल्यू बेटा वो दी है यहाँ पर 0, और एन का मान निकालना है कि है, एन का मान दिया 105 एवं ए एन का मान निकालना है बेटा, ए एन की वैल्यू लास्ट वाला देखो खाली है ये, मतलब ये हमें निकालना है। ठीक है, फॉर्मूला हमें सेम टू सेम वही लगाना है, कोई चेंजेस नहीं करने जो हम लगाते हैं अभी। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। ठीक है, ए एन का मान निकालना है तो एन जो का रहेगा बेटा, ए का मान क्या 3.5 भर दिया, एन का मान है 105 ऋण 1 डी का मान है बेटा 0 भर दीजिए 0। ठीक है, ए एन का ए एन रहेगा, अब इसका ये 3.5 जो कहते हो आप लिखोगे, इस 0 का इसमें गुणा करोगे तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, और ए एन की वैल्यू क्या आ गई बेटा 3.5, और ये हमारा आंसर आ गया, कंप्लीट आंसर आ गया, इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है, ये हमारा आंसर था, बिल्कुल इजी था। ठीक है, इसको कर लीजिए आप, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए। इसका विकल्प दिया हुआ है और इसका भी एक विकल्प दिया हुआ है,
और क्वेश्चन क्या लिखा कि अगर एपी, एपी मतलब समांतर श्रेणी, क्या दी बेटा 10 7 4 डेल्टा डैश का 30वां पद, इस श्रेणी का 30वां पद निकालो और इस श्रेणी का 11वां पद निकालो। तो बिल्कुल सरल। देखो क्या करना है, पहले आपको लिखना है, पहले हल्फ लिखोगे आप दी गई श्रेणी, क्या लिखोगे, दी गई एपी श्रेणी। अब जो एपी श्रेणी दी है उसको लिखोगे आप, क्या क्या दिए थे एपी, एपी दिए सर 10 7 4 डेड डैश करके कौन सा पद निकालना, 30वां पद निकालना है। तो आप यहाँ देखो कि ए का मान क्या होगा 10, डी का मान क्या होगा, कोई देखेगा डी का मान होगा सर दूसरे में से पहला घट जाता है 7 ऋण 10, मतलब डी का मान आएगा सर ऋण का 3। अब एन का मान क्या होगा सर, एन मतलब जितना पद निकाला, कितना निकालना है 30वां पद, तो एन का मान हो जाएगा 30। बस जौन सा पद निकालने के लिए बोला जाता है जो भी पद उसको एन मान देते हैं, ठीक है, तो एन हो गया। अब फॉर्मूला चूंकि आप जानते हो ए एन बराबर ए धन एन ऋण 1 गुणे डी, और मैंने आपसे बोल रखा है कि पूरी प्रश्नावली 5.2 में सिर्फ यही फॉर्मूला लगना है, इसके अलावा भूल जा कोई फॉर्मूले का यूज नहीं होगा। पूरी की पूरी एक्सरसाइज इसी फॉर्मूला पर बेस्ड है, एक ही फॉर्मूला का यूज होना है, बस खत्म। चलिए मान भरते, ए एन का मान तो निकालना पड़ेगा, ए का मान कितना है 10, ठीक है, धन एन का मान कितना है 30 ऋण 1 गुणे डी का मान कितना है ऋण का 3। चलिए सॉल्व कर लीजिए, तो ए एन बराबर हो जाएगा 10, 30 में से एक जाएगा बेटा 29 गुणित ऋण का 3। अब आगे सॉल्व करोगे तो ए एन बराबर हो जाएगा 10, इसका गुणा करो 3 नाम 27 का 7 हाथ में आई 2 और 3 दूनी का 6 और 2 8 ऋण का, है ना, क्योंकि ऋण है ना तो ऋण हो जाएगा। अब देखोगे ए एन बराबर 87 में से 10 जाएंगे तो ऋण के 77 आएंगे। ये आपकी बुक्स में देखना ऑब्जेक्टिव होगा, कहीं ना कहीं उसको टिक लगा लेना, ठीक है। तो हमारा इसका मान क्या आ गया, इसका 30वां पद होगा ऋण का 77। सेम इसको करना है बेटा, कैसे करोगे, जो श्रेणी दी है उसको लिख लो, क्या क्या दी है, श्रेणी दी है सर ऋण का 3 ऋण 1/2 2 डेड डैश, कौन सा पद निकालना है 11वां पद, तो ए का मान हो जाएगा इसमें ऋण का 3, डी क्या हो जाएगा सर, डी दूसरे में से पहला घट जाएगा, ऋण के 1/2 में से घटना है ऋण का 3। अब इसको और आगे हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ऋण का 1/2 और ऋण का गुणा होगा तो धन का 3, और आगे करेंगे तो 3 दूनी ऋण का 1 धन 6/2, तो 6 में से क्या 5/2, डी का मान क्या है हमारा 5/2 आ गया, ठीक है। सर क्या कर दिया आपने, हमने ऐसा किया है दूसरे में से पहला पद घटता, दूसरा पद लिखा ऋण में, पहला पद लिखा। अब क्या करोगे ऋण 1/2 का जो इस ऋण का ऋण में गुणा होगा तो धन के 3 होंगे, ऋण 1 का 1 3 का 2 में गुणा होगा 3 दूनी का 6, बटे में 2 थे तो 2 लिख दिया, 6 में से 1 घटाओगे तो 5 बचेंगे, बटे का 2, ठीक है। ये हमारा डी का मान आ गया। अब हमें क्या एन क्या दिया, हमारा एन दिया है सर 11वां पद निकालो, मतलब एन का मान 11 हो गया। आप जानते हो फॉर्मूला लगा दो, ए एन बराबर ए धन एन ऋण 1 गुणे डी, फॉर्मूला में मान रखो। ए एन का क्या, ए एन तो हमें निकालना ही है, ए का मान है सर ऋण का 3 धन एन का मान क्या है हमारा 11, 11 ऋण 1 गुणा डी का मान है हमारा 5/2। आगे सॉल्व करोगे आप तो ये हो जाएगा ऋण का 3, 11 में से 1 गया 10 है ना, तो ये हो जाएगा बेटा हमारा धन 10 गुणित 5/2, है ना। इसको काट भी सकते हो आप, 2 एकम 2 और 2 पंचे का 10, 5 का 5 में गुणा होगा तो ए एन बराबर ऋण का 3 धन 5 25। तो आप देखोगे कि 25 में से 3 माइनस होंगे बेटा तो क्या बचेगा 22, क्या आएगा 22, और हमारे वैल्यू जो आ जाएगी ए एन की, इस क्वेश्चन का मान आ जाएगा हमारा 22। आप बुक्स में देखो यहाँ ऑब्जेक्टिव दिए है, ये दिए देखो, पहले का मान क्या है हमारा ऋण का 77 आया ना, ये हमारा ऋण का 77 आ गया। इसी का दूसरा ऑप्शन दिया 11वां पद, 11वां पद हमारा क्या है 22 आया, देखो इसमें 11वें का आंसर ये दिया है ना 22 22, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ तक हमारे क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट हो गया बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 इसको समझते जरा। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। समांतर श्रेणी हमें दी हुई है, इस समांतर श्रेणी में आप देखेंगे कि जैसे यहाँ लिखा है, पहला क्वेश्चन है 2 फिर एक बॉक्स है, फिर लिखा है 26, मतलब 2 फिर एक बॉक्स फिर लिखा 26, तो हमें बताना कि दूसरे नंबर पर इस समांतर श्रेणी में दूसरे नंबर पर कौन सा पद आएगा, उस पद को हमें ज्ञात करना है। तो अगर किसी भी समांतर श्रेणी में आप देखो जहां जहां पद खाली होंगे तो उन पदों को ज्ञात कैसे करते हैं, जरा इसको समझिए, बहुत ही सरल है, मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से समझा रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए कैसे करना, पहले आप यहाँ देखिए, पहले आप यहाँ लिखना है हल। अब आपको मालूम है कि ये पहला पद है, पहले पद को हम क्या कहते हैं ए, दूसरे को क्या कहते हैं ए प्लस डी, और तीसरे को क्या कहते हैं ए प्लस 2डी। जो समांतर श्रेणी के पद होते हैं हम आपको बता दें
कि समांतर श्रेणी के हम पद कैसे लिखते थे। समांतर श्रेणी के पद, जो समांतर श्रेणी के पद होते थे वो समांतर श्रेणी के पद हमने आपको बताया, पहला होता था ए, दूसरा होता था ए प्लस डी, तीसरा होता था ए प्लस 2d, अगला होता था ए प्लस 3d। ये समांतर श्रेणी के पद होते हैं। अब समांतर श्रेणी के ये पद हैं तो समझ लीजिए ये ए है, ये ए प्लस डी है और ये ए प्लस 2d है। समझ गए ना आप। जब ये समांतर श्रेणी के पद हैं तो हम क्या करेंगे, इनको मान ले कैसे करना। देखो अभी हमने ये सब आपको समझाने के लिए बता दिया, उसको लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। आप लिखोगे दिया है, क्या लिखोगे पहले यहाँ पर दिया है। दिया में क्या कर दिया वो देखो, ये पहला ए दिया, ए वाला प्रथम पद दिया क्या वो 2 है, और ये 26 कौन सा पद दिया, 26 दिया, पहला दूसरा तीसरा पद। तो आप लिखोगे कि A3 बराबर 26। लेकिन हमें A2 नहीं दिया हुआ, दूसरा पद नहीं दिया हुआ है। तो कैसे करते देखो बेटा, आप यहाँ पे जरा दिमाग लगाइए। इस A3 को हम कैसा लिख सकते हैं, A3 को देखो, A3 को हम ऐसा लिख सकते हैं, ऐसे लिखने की आपको जरूरत नहीं है, आप लिख सकते हो A3 बराबर 26, ठीक है, लिख लो कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि देखो कैसे करेंगे हम इसको, फॉर्मूला में वैल्यू ऐड करें, इसको हम लिखना चाहें तो हम ऐसा लिख सकते हैं बेटा कि A3 बराबर A प्लस 2d होता है। तीसरे पद को हम ऐसे लिखते हैं A प्लस 3d बराबर 2d, क्योंकि हमें तीसरा पद दिया है, दूसरा तो हमें दिया नहीं है। अब तीसरा पद दिया तो अब देखो A3 का वैल्यू क्या है यहाँ पर 26, यहाँ रखो आप 26, A का मान क्या दिया 2, तो D का मान कुछ है क्या, नहीं है, तो D का मान जो कहते हैं D ही रहेगा। अब इसको इस साइड पक्षांतर कर दो आप, तो 26 ऋण के 2 बराबर का 2 D आ जाएगा। 26 में से 2 जाएंगे बेटा 24 बराबर का 2D। अब D का मान निकालना तो क्या निकलेगा, इसका तो 2 एकम 2 और 12 दूनी का 24, तो कितना बचा, जो D का मान आया सर वो कितना आया 12, D का मान क्या आ गया 12, मतलब सारा अंतर आ गया 12। इन दोनों पदों के बीच का अंतर कितना है 12। अब हमें पद कौन सा निकालना था बेटा, कौन सा निकाला, देखो A2 निकाला था, कौन सा निकालना था A2। तो इसको कैसे निकालो A2 को, देखो दूसरा पद निकाला, पहला पता है, दूसरा पता नहीं, तीसरा पता है। तो जब दूसरा पद हमें पता नहीं, यहाँ लिख दो आप A2 बराबर होगा A धन D होता है। तो A क्या दिया, A दिया है सर हमें 2, यहाँ लिख दो आगे, ठीक है, A दिया हमें 2 और D का मान दिया है 12, 12 में 2 जोड़ोगे तो कितना आ गया 14। दूसरा पद हमारा क्या होगा 14 होगा। ये हमारा आंसर आ गया A2 बराबर 14, ठीक है ना। ये हमारा आंसर आ गया बेटा A2 बराबर 14। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यही कर रहा हूं मैं, ये सेकंड क्वेश्चन होगा, इसका थर्ड क्वेश्चन देखो यार, सीधा आंसर कर रहा हूँ, ठीक है। क्या है उसको मैं लिख रहा हूँ सीधा हल। पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, क्वेश्चन दिया हुआ है बुक्स में, पहला ही बॉक्स खाली है, पहला बॉक्स यहाँ पर खाली है। अब देखो दिया में लिख रहा हूँ पहले, है ना, इसलिए लिख रहा हूँ मैं दिया में क्वेश्चन, ताकि आपको, पहला बॉक्स खाली है, फिर दिया है दूसरा 13, फिर अगला बॉक्स खाली है, मतलब एक ही मान दिया है A2 बस दिया है, फिर सॉरी एक और दिया है एक खाली, फिर दिया 3, ये A1, ये A2, ये A3, ये है A4, ठीक है। 4 पद दिए जिसमें से पहला और तीसरा खाली है, दूसरा और चौथा दिया हुआ है। तो आपको पहला पद और तीसरा पद ज्ञात करना है। तो पहले आप देखोगे यहाँ पर दिया गया है ना, अब लिख के कर सकते हो। अब क्या क्या दिया है यहाँ पर, A2 दिया है, A2 बराबर दिया है सर 13 एवं ये कौन सा दिया है 4, पहला दूसरा तीसरा चौथा। तो लिखोगे आप A4 बराबर का 3, ठीक है। A4 बराबर क्या दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। अब कैसे करना है जरा दिमाग लगाइए, इसको कैसे करोगे आप, कौन सा पद दिया A2 दिया है, तो A2 हम क्या लिखते हैं, देखो A2 को क्या लिखते हैं हम, A2 को लिख सकते हैं चूंकि करके, आप लिखो चूंकि A2 पद को हम लिखते हैं, पहला होता है A, दूसरा होता है A प्लस D, ये दूसरा पद होता है, और तीसरा होता है A प्लस 2D, चौथा होता है A प्लस 3D, मतलब उससे कम रहता है। जैसे दूसरा निकालना है तो A प्लस D रहेगा, ठीक है। आप यहाँ लिख सकते हो कि A प्लस D बराबर के 13, इसको समीकरण नंबर 1 दे दो आप, ठीक है। दूसरा ये कौन सा दिया है चौथा, तो चौथा क्या लिखोगे A प्लस 3D बराबर 3, इसको समीकरण नंबर दूसरा दे दो। अब दोनों को घटा दो, दोनों को घटा दो आप कैसे, ये प्लस प्लस का माइनस, हम साइन चेंज कर देंगे है ना, ये प्लस प्लस का माइनस, ये प्लस प्लस के है तो माइनस, तो प्लस का A और माइनस का A कैंसिल हो जाएगा, ऋण के 3D में से धन का 1D घट जाएगा तो ऋण का 2D बचेगा। 13 में से 3 माइनस के कम हो जाएंगे तो 10 बचेंगे, 2 से काट दो, 2 एकम 2 और 2 पंचे के 10, तो जो D का मान आएगा वो आएगा ऋण का 5। ऋण का क्यों सर, क्योंकि ऋण के 2 थे, ठीक है। तो D का मान क्या है बेटा ऋण के 5, ये D का मान आ गया। अब हमें कौन सा पहला पद चाहना है, पहला पद क्या होता है, पहला पद क्या होता है भैया, पहला पद तो A होता है। सब पहला पद कैसे निकालेंगे, समीकरण में D का मान रख दो, सीधी सी बात है,
समीकरण 1 में प्रतिस्थापन विधि जैसे विलोपन जैसे समीकरण 1 में किसका d बराबर ऋण 5 रखने पर ए का मान आ जाएगा, पहला आ जाएगा, रख दो इसमें ए धन डी की जगह क्या रखना ऋण 5 रख दिया हमने, ऋण का 5 बराबर का 13। अब आगे इसको सोल्व करेंगे क्या हो जाएगा, ए ऋण 5 का धन में गुणा होगा ऋण का 5 बराबर का 13। आगे क्या सोल्व हो जाएगा इसका, ए का मान आ जाएगा, सीधा यहाँ कर दे रहा हूँ मैं ताकि दिखेगा आपको। ए बराबर ऋण का 5 था, इसका पक्षांतर इस साइड करेंगे तो ये हो जाएगा 13, पहले से था ऋण का 5 इस साइड आएगा तो धन का 5 हो जाएगा, जो हमारा ए का मान आएगा वो आएगा 13 5 18। मतलब पहला पद क्या है हमारा बेटा 18 है। अब हमें कौन सा पद निकालना है, तीसरा। तीसरा पद कैसे निकालोगे, आपको पता है एवं, एवं करके तीसरा पद क्या होगा, A3 बराबर हो जाएगा, A3 बराबर हमारा जो तीसरा पद है वो होगा A+2D। तीसरा पद यही होगा A+2D, A+2D, ये तीसरा पद हो गया तो A3 बराबर A+2D। अब ए का मान क्या निकाला हमने 18, डी का मान क्या निकाला बेटा ऋण का 5, डी की जगह लिख दो ऋण का 5, सॉल्व करोगे तो 18 और 5 दूनी का 10, 18 में से 10 गए 8, क्या बचेगा 8। जो हमारा तीसरा पद है वो क्या आया, तीसरा पद आया सर हमारा 8। ये तीसरे नंबर का पद है। पहला जो हमारा मान आया ए का वो है 18, तो यहाँ पे आप भर सकते हो 18। फिर दूसरा हमारा पद है A3, तीसरे नंबर, पहला दूसरा तीसरा मतलब A3, तीसरा क्या है 8, इसके हम भर सकते हो 8। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन पहला और दूसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरे का पहला और दूसरा हमारा ये कंप्लीट हो गया। बहुत ही इजी तरीके से बेटा ऐसे ही सारे के सारे क्वेश्चन आपको करना है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर तीसरे का तीसरा है 5, फिर एक बॉक्स खाली, फिर बॉक्स खाली, फिर 9/1/2 दिया है। करना कैसे है, जो अभी जैसे हमने 2 क्वेश्चन किए सेम मेथड है और कुछ चेंजेस नहीं करना। आप यहाँ देखोगे क्या क्या दिया वो हम लिख लेंगे, यहाँ पर दिया है। आप यहाँ देखोगे A1 का मान दिया है, मतलब A का मान दिया है 5, ये A2, ये A3, ये 4 है ना, तो A4 का मान भी दिया, आप यहाँ लिख लो एवं, या सीधा लिख दो A4 बराबर 9/1/2। इसको और सॉल्व करेंगे तो 9 दूनी का 18 और 1 19, 19/2 आ गया। ठीक है, ये हमारे दोनों मान आ गए। अब हमें क्या निकालना, दूसरा और तीसरा निकालना है। तो इसके लिए हमें डी का मान चाहिए पहले, तो किसका मान चाहिए बेटा, डी का। तो A4 को कुछ करते हैं हम जरा, A4 को तोड़ते, A4 को हम तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा, लिखो देखोगे आप। अब A4 को हम तोड़ेंगे यहाँ पर, तो ये बन जाएगा A4 बराबर A+3D हो जाएगा। A+3D में टूटेगा, चौथा पद नहीं बनेगा, A+3D बनता है, हमें पता है आपको। पहला पद बनता है A, दूसरा बनता है A+D, तीसरा बनता है A+2D, अगला बनता है A+3D। देखो तो चौथा पद, पहला दूसरा तीसरा चौथा पद बनता है A+3D। ये समांतर श्रेणी के पद हैं, इसका ध्यान रखना है आपको, इनका उपयोग हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये कौन सा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, क्योंकि चौथा पद है तो चौथा ऐसा बनेगा। ठीक है, अब मान भर देते हैं। चौथा क्या दिया 19/2, तो आप यहाँ लिखोगे 19/2। आप यहाँ देखोगे A का मान क्या दिया 5 धन 3D, डी का मान तो कुछ दिया नहीं, यहाँ से मैं डी का मान निकाला। 5 का पक्षांतर आप इस साइड कर दो, इसको इस साइड ले आओ, ये 19/2 हो गया बेटा। ये धन का 5 इस साइड आएगा, ऋण का हो जाएगा, बराबर में बचेंगे 3D। अब इसका यहाँ गुणा करोगे तो ये होगा 19 ऋण 2 पंचे का 10 बटे के बेटा 2, बराबर में आ जाएगा 3 का डी, 3D है तो 3D रहेगा। ठीक है, अब आगे क्या हो जाएगा, देखो 19 में से 10 गया बेटा 9/2 बराबर का 3D। अब हमें डी का मान निकालना था यहाँ से, चलिए यहाँ कर लेते हैं। डी का मान निकालना, तो डी का मान जब हम निकालेंगे तो ये 9/2 पहले से था, यहाँ पे लिखा था बेटा 3D। डी का मान निकालना तो ये 3 कहाँ आ जाएगा, 3 आ जाएगा बटे में यहाँ पर। ठीक है, 3 से काट दो, 3 एकम 3, 3 तिरका के 9, तो कितना आया 3/2। डी का मान क्या आया 3/2। ये डी का मान ही मेन, अगर हमने डी का मान निकाल लिया तो क्या होता है, जो समांतर श्रेणी है उनके बीच का अंतर समान होता है। और अगर हमें अंतर मिल गया तो उस अंतर को अगले पद में जोड़ते जाओ आप, पहले में दूसरे में तीसरे, वैसे जोड़ते जाओगे अंतर में तो अगला पद मिलता जाएगा। जैसे पहले में डी को जोड़ोगे तो दूसरा मिल जाएगा, दूसरे में डी को जोड़ोगे तो तीसरा मिल जाएगा, तीसरे में डी को जोड़ोगे तो चौथा मिल जाएगा। ठीक है, समान अंतर के साथ मिल जाते हैं। तो ये डी का मान आ गया, हमें निकालना कौन सा है, दूसरा और तीसरा। तो आप लिखोगे एवं A2 बराबर क्या होता है, A+B होता है। तो मान हम भरेंगे, ए का मान क्या है बेटा हमारे, ए का मान है 5, भर दीजिए डी, डी का मान क्या है 3/2। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 5 दूनी का 10 और 3 13, 13/2। ये आ गया हमारा दूसरा पद। अब हमें कौन सा निकालना बेटा, तीसरा। तो यहाँ लिखोगे इसी प्रकार तीसरा निकालना है। A3 बराबर A+2D होगा। ए का मान था 5, डी का मान है 3/2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, 5 में 3 जोड़ा 8, ये हो गया हमारा A3। ये तीसरा पद आ गया,
और ये हमारा आ गया बेटा दूसरा पद। ये दूसरा था, ये तीसरा पद था, तो दूसरा और तीसरा हमारा ये आ गया। दूसरा क्या आया हमारा 13/2, तो आप यहाँ चाहो तो लिख सकते हो 13/2। और तीसरा क्या आया हमारा 8, तीसरे नंबर पे आया हमारा 8। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, अगला क्वेश्चन करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरे का चौथा है बेटा, बिल्कुल इजी है। हम इसको करना कैसे, जैसे अभी तक करते हैं। पहले क्या क्या दिया, ए दिया है और ए 6 का मान दिया है। देखो हम यहाँ लिख लेंगे पहले क्या क्या दिया है। आप लिखोगे यहाँ पर, सीधा सॉल्यूशन में कर रहा हूँ, यहाँ हल देखो दिया है, ठीक है। दिया में आपको लिखना, पहला दिया ए का मान, ए का मान क्या दिया, ऋण का 4। फिर क्या दिया है, गिनो उसको, 1 2 3 4 5 6, मतलब छठवां पद दिया। तो A6 बराबर क्या दिया है 6। अब आप क्या करोगे, यहाँ A6 को आप विस्तार करोगे, तो A6 को कैसे तोड़ोगे आप, A+5D में टूट जाता है। टूटेगा नहीं टूटेगा, ऐसे ही तो होगा 6 कैसा, पहला पद होता है A, दूसरा होता है A+D, तीसरा होता है A+2D, अगला होता है A+3D, अगला होता है A+4D, अगला होता है A+5D, फिर होता है A+6D। हमें कितने पद चाहिए, छठवा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवा, छठवा बनता है A+5D। जितना पद होता है उसमें एक कम वाले पद में D से गुणा करके A को जोड़ दो तो अगला पद बन जाता है उसमें, ठीक है। अब यहाँ A+5D वैल्यू A6 का मान क्या है 6, यहाँ भरेंगे हम 6। ए का मान क्या है, ऋण का 4 धन 5D। इससे क्या होगा, हमें डी का मान मिल जाएगा, डी का मान मिल जाएगा मतलब आगे के पद मिल जाएंगे बेटा, सीधी सी बात है। इसका पक्षांतर करेंगे तो 6 पहले से था, ऋण के 4 साइड आएंगे, धन के कितना हो जाएगा 5D। 6 और 4 10 बराबर हो जाएगा 5D से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी का 10। तो जो डी का मान आया वो कितना आ गया बेटा, डी की जो वैल्यू आई वो हमारी आ गई 2, मतलब डी का मान क्या आ गया 2। मतलब इन पदों के बीच में 2 का अंतर है। अब हमें कौन सा निकाला, दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा, तो निकाल लेंगे, बिल्कुल सरल है, उसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। दूसरा निकालना है तो A2 बराबर क्या होता है, A+D होता है। मान भरेंगे, ए का मान है भैया ऋण का 4 और डी का मान क्या है 2। 4 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा, ऋण के 4 में से 2 को माइनस किया, ऋण का 2। अगला निकालना है हमें A3। A3 कैसा होता है A+2D, A+2D। ए का मान क्या, ऋण का 4 धन 2। डी का मान कितना निकला, डी का मान है सर यहाँ पर 2, डी का मान भर देंगे यहाँ पर 2 बस। तो क्या हो जाएगा, ऋण का 4 धन 2 दूनी का 4, ऋण के 4 में से धन के 4 का 0। कौन सा चौथा पद चाहिए हमें, लिख लो A4 बराबर क्या होगा A+3D। मान भरेंगे, ऋण का 4 धन 3 गुणित 2, ऋण का 4 और 3 दूनी का 6, 6 में से ऋण के 4 गए, धन का 2। अब कौन सा निकालना, पहला दूसरा तीसरा चौथा निकाल गया है ना, पांचवा निकालना, तो एवं A5 बस। A5 बराबर क्या होगा A+4D। 5 निकालना है तो 4D, 6 निकालना है तो 5D ये में बस, और 3 निकालना है तो A+2D। उससे पीछे वाले को एक पीछे वाले अंक को D से गुणा कर देते हैं, हमारा आंसर आ जाता है A5। कैसे निकालो, ए का मान है ऋण 4 धन 4 का 4 रहेगा, डी का मान है 2, ऋण 4 4 दूनी का 8, 8 में से 4 का भी है 4, ये आएगा हमारा A5। ये A5 हो गया, ये A4 हो गया, और ये हमारा A3 हो गया, और ये हमारा A2 हो गया। ये सारे के सारे पद आ गए, ठीक है। यहाँ आप भर सकते हो, ये A5 हो, A4 है, A3 है, A2 है, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं आपको करना है, कोई ज्यादा कठिन वाली बात इसमें नहीं है। अब इसी के साथ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपको समझा रहे हैं। या एक काम कीजिए, आपके लिए जो इसमें लास्ट क्वेश्चन दिया है हमारा 5वां नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 5वां है आपका 5 नंबर, ये आपके लिए SW है। आप कमेंट करके बताओगे इसका आंसर, ठीक है। इसी मेथड से करना, आप देख लो कौन कौन से पद इसमें दिए, कौन कौन से छूटे हुए, जो बॉक्स खाली है उस बॉक्स का मान हमें निकालना है कि A2 का मान खाली है, A3 का मान खाली है, A4 का मान खाली है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, जितने वो दिए उसको कर लेना है ना, और उसके मान आप क्या करोगे, हमें कमेंट में बताओगे कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। आप सभी लोग सॉल्व करेंगे, ट्राई करेंगे, आपसे आ रहा है कि नहीं, कोशिश करना। मेथड सेम यही है बेटा, कुछ अलग नहीं, मेथड यही है, बस आपको मान निकालना और कमेंट में बताना कि सर इसका मान क्या होगा। और नहीं बनेगा तो मैं बताऊंगा, टेंशन की बात नहीं, लेकिन आपको कोशिश जरूर करनी, ठीक है। चलिए बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पहुंचते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 था बेटा AP। क्वेश्चन नंबर चौथा है कि AP 3 8 13 18 डब्ल्यू का कौन सा पद 78 है। मैं पहले बता चुका हूं आपको कि इस प्रश्नावली में, प्रश्नावली 5.2 में सिर्फ आपको AN बराबर A+
a प्लस एन माइनस वन इंटू डी वाला फॉर्मूला लगना है और इसके अलावा किसी और फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको करना क्या है, बहुत ही ईजी है, आप एक बार बस देख लीजिए समझ जाओगे। क्या लिखोगे, दी गई श्रेणी, आपको लिखना है पहले दी गई श्रेणी, जो श्रेणी हमें क्वेश्चन में दी उस श्रेणी को आपको उतारना है। जैसे हमें क्या दी है, एपी, ये हमें श्रेणी दी है एपी 3 8 13 18 ठीक है, ये दी है। अब इसमें देखोगे मान क्या कर दिया, ए का मान मिल जाएगा हमें, ए का मान दिया है 3, ठीक है, ए का मान सर 3 दिया है। अब आप देखोगे यहाँ पे डी का मान मिल जाएगा, डी का मान कैसे मिलता है, A2 में से A1 होता है, A2 में से A1 माइनस करते मतलब दूसरे में से पहला घटा देते हैं, तो क्या हो जाएगा इसका मान, 8 में से घटना है 3, 8 में से 3 को माइनस करोगे बचेगा 5, ठीक है, ये मिल गया। अब लास्ट क्या दिया, कौन सा निकाल, कितने, कौन सा पद 78 है, कौन सा पद 78 मतलब एन का मान निकालना है, तो ये कहलाएगा ए एन का मान, तो आप लिख दोगे एवं ए एन का मान क्या हो जाएगा 78। अब फॉर्मूला लगा दी, चूंकि आप सब लोग जानते हैं कि ए एन बराबर होता है ए धन एन ऋण ए गुणन टी, ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला मेन इस प्रश्नावली की रीढ़ की हड्डी ये फॉर्मूला है। अगर आपसे ये बन गया तो पूरी एक्सरसाइज आप में कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी, पूरी की पूरी एक्सरसाइज आप तरीके से कर लोगे, ठीक है। चलिए कैसे करना, मान बांटते, ए एन का मान क्या दिया 78, ए एन की जगह भरोगे बेटा आप 78 बराबर, ए का मान क्या दिया है 3, यहाँ भरोगे 3, एन का मान क्या दिया है बेटा, निकालना है एन का मान, कौन सा पद मतलब एन का मान निकालना है, डी का मान क्या दिया है बेटा 5 भर दिया, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे तो 78 बराबर 3 का 3, इस 5 का यहाँ बड़ा होगा, 5 का एन में बड़ा होगा 5 एन ऋण 5 एकम का 5 हो गया। अब और आगे क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व आप सेट कर देते हैं। चलिए इस 78 का ये सेम टू सेम रहने दीजिए, यहाँ पर 5 एन का 5 एन रहने दीजिए। अब देखिए ऋण के 5 और धन के 3, ऋण के 5 में से धन के 3 गया तो ऋण का 2 बचेगा, इससे 2 का पक्षांतर इस साइड कर दीजिए, ये 78 पहले से थे, ऋण के 2 इस साइड आएंगे तो धन के हो जाएंगे, यहाँ पर क्या बचेगा सिर्फ 5 एन बचेंगे, ठीक है। अब 5 एन बचे, 78 में 2 जोड़ेंगे बेटा तो 80 बराबर हो जाएगा 5 एन। अब यहाँ समझ में आ रहा है एन का मान निकालना था हमें, तो एन ये 80 था, ये 5 कहाँ जाएंगे, बटे में आ जाएंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5 बचेगा यहाँ पर 3, तो 5 छक्के 30, मतलब जो एन का मान आ गया वो आ गया 16। जब आप क्या करोगे 5 से 80 को भाग दोगे, किससे, 5 से, 2 5 एकम 5, 8 में से 5 गया 3, यहाँ पे क्या उतारेंगे 0, 5 का मतलब 5 छक्के के 30, 30 में से 30 गया, कुछ नहीं, आंसर क्या है 16। तो जो हमारा पद होगा जो 78 जो पद है वो कितने नंबर का होगा, 16वें नंबर पे 78 हमारा आंसर आएगा, ठीक है, मतलब जो 16वें नंबर पे पद आएगा वो होगा 78। समझ गए ना आप लोग, बिल्कुल इजी था। ऐसे ही ऐसे क्वेश्चन है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट वाली बात नहीं है, बिल्कुल सरल क्वेश्चन, आपको ध्यान से पढ़ना है, एक एक क्वेश्चन को, कॉन्सेप्ट को आपको समझना है, तो सारे के सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर बेटा 5वां हमारा, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। अब हमें इसमें निकालना है कि इसमें कितने पद, यहाँ 205 तक कितने पद आ गए है ना, यहाँ पर ऋण 47 तक कितने पद हैं, टोटल पद निकालना है इसमें हमें, टोटल पद नंबर ऑफ टर्म निकालनी है इसमें कि कितनी होंगी, है ना। तो चलिए स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन को। हो सकता है बेटा हमारे यहाँ वीडियो में थोड़ा सा आपको परेशानी महसूस हो, लेकिन सबको सपोर्ट करना बेटा, मैं हर संभव कोशिश करूंगा, हर संभव कोशिश करूंगा कि आपको एक अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाए। किसी और फैसिलिटी में जरूर कमी हो सकती है, लेकिन आपकी शिक्षा में कोई कमी नहीं होगी। तो मैं आपसे विनती करता हूं कि आपको मुझे सपोर्ट करना होगा, ठीक है, और मैं पूरी भरसक प्रयास करूंगा कि आपकी एजुकेशन में कोई कमी ना हो, आपकी शिक्षा में कोई कमी महसूस ना हो, आपको ना लगे कि हमारी शिक्षा में कुछ कमी चल रही है। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपको अच्छी बढ़िया से बढ़िया एजुकेशन शिक्षा दी जाए, ठीक है। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इसमें ये हमारा क्वेश्चन ये है 5वें नंबर का पहला और 5वें नंबर का ये दूसरा दिया हुआ, बिल्कुल इजी है। कैसे करेंगे देखो हम आपको समझा रहे हैं। पहले आप देखिए यहाँ पर क्या लिखना है आपको, हल, हल लिखने के बाद आप यहाँ पे लिखोगे दिया है, क्या लिखना है आपको, दिया है, या यहाँ भी लिख सकते हैं या दिया है। क्या दिया है यहाँ पे, ए का मान आप देखोगे कि 7, ठीक है। अब डी का मान हमें जैसे निकालना है, तो डी का मान क्या होता है, दूसरे पद में से पहला पद घटा देते हैं, तो 13 ऋण 7, तो 13 में से 7 अगर आप घटाओगे, 13 में से 7 गया तो 6 बचेगा, और जो हमारा ए एन का मान होगा वो लास्ट वाला क्या लगा 205, ये होगा 205। अब आपको मालूम है फॉर्मूला ए एन बराबर ए धन
n ऋण 1 गुणक d, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला से बेस्ड ही पूरी प्रश्नावली है, ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ, ठीक है। इसी फॉर्मूला का यूज करना है। मान भर दीजिए, an का मान क्या 205, आप यहाँ लिखोगे 205 बराबर a का मान क्या दिया बेटा 7 धन n का मान हमें निकालना है, और d का मान क्या है बेटा 6, याद रखना है हमें 6। ये हो जाएगा 205 बराबर 7, n में गुणा करोगे 6 का तो 6n ऋण 6 एकम का 6। अब यहाँ क्या हो जाएगा 205 बराबर 7 में से 6 जाएंगे बेटा 1 बचेगा, तो ये बचेगा 6n धन 1, 1 को साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा 205 ऋण 1 बराबर का 6n। 205 में से गया 204 बराबर का 6n, 6 से काट दो, 6 कम 6, 6 3 का 18, बचेगा कितना 2, 6 चौका 24, 34। मतलब जो हमारा मान आएगा इसका वो आएगा बेटा 34। n का जो मान आएगा वो क्या आएगा हमारा 34। अगर समझ में नहीं आ रहा, मतलब n का मान आया है n बराबर 34, ये हमारा आंसर आया है। मतलब जो 205 नंबर का है वो कितने नंबर पे आएगा 34वें नंबर पे आएगा हमारा 205। इसी मेथड से करना है ये वाला क्वेश्चन। चलिए इसको भी कर लेते हैं, बहुत ईजी है। a बराबर क्या दिया है 18, b का मान निकालना हमें, ठीक है। थोड़ा सा इसमें कसरत हो जाएगी, b का मान देख लेते हैं कैसे करना है। d का मान निकलेगा बेटा दूसरे में से हमें घटाना है पहला, ये दूसरे पद में से पहला घटाना ऋण का 18। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 15 दूनी का 30 और 1 21, 21 बटे के 2 ऋण का 18। इसको और सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 21 का 31 और 18 दूनी का 36 बटे के 2, और इसको 31 में से 36 गया ऋण का 5 बटे के 2। ये हमारा आ गया डी का मान, ऋण का 5 बटे 2, ये आ गया हमारा डी का मान आ गया, ठीक है। चलिए फॉर्मूला हमने अभी आपको सिखाया है, ए एन बराबर ए धन एन ऋण ए गुणित डी। हमें एन का मान निकालना है इसका, ठीक है। एन का मान निकालना, बाकी का मान भर दीजिए। एन का मान क्या है ऋण का 47, यहाँ लिख दीजिए माइनस का 47, ए का मान क्या है 18 धन एन का मान हमें निकालना है, और डी का मान आया ऋण का 5 बटे का 2। चलिए ऋण का 47 सेम रहेगा, 18 की 18, इसको सॉल्व कर लेते पहले। ऋण 5 का n में गुणा होगा तो ये ऋण हो जाएगा, ठीक है। ऋण 5 का n में गुणा होगा तो ऋण का 5n बटे 2, इस ऋण का ऋण में होगा धन 5 का एकम 5 बटे का 2, ठीक है। चलिए अब संख्याओं को सॉल्व कर लीजिए, सभी संख्याओं को इस साइड ले आइए, इसको सॉल्व कर लीजिए पहले, जो आप करना चाहे वो कर लीजिए। तो हम क्या करते हैं संख्याओं को इस साइड ले आते हैं, इसको भी इस साइड ले आते हैं तो ये हो जाएगा माइनस का 47, ये साइड आएंगे तो ये भी हो जाएगा ऋण का 18, बराबर बचेगा हमारा ऋण का 5n बटे का 2 धन 5 बटे का 2। इसको और सॉल्व कर सकते हो आप यहाँ, इसके यहाँ 2-3 तरीके से आप हल कर सकते हो, ठीक है। आपको जैसा तरीका अच्छा लगे वैसा कर सकते हो आप, या इस सबको पक्षांतर ला सकते हो यहाँ पर, ठीक है। इसको और इसको भी इस साइड ला सकते हो, है ना, इसको बस छोड़ सकते हो, इन दोनों को भी हल कर सकते हो, इसको बाद में ला सकते हो, जैसा चाहो आप कर सकते हो, ठीक है। ऋण का 47 18, 8 और 7 15 की 5, बाद में आएगी 1 और 4 और 1 5 और 1 6, माइनस का 65, ये हमारा आया माइनस का 65 बराबर। इसको सॉल्व करते हैं तो इसका दोनों का एलसीएम तो आ जाएगा 2, ठीक है। ये हो जाएगा ऋण का 5n धन 5, इस 2 को हम इस साइड ले जाएंगे, ठीक है। इस साइड ले जाएंगे इस 2 को तो कितना हो जाएगा 65 का 2 नहीं 6 2 130, ऋण का 130 बराबर ऋण का 5n धन 5, 5 को इस साइड ले जाएंगे, ये धन का इस साइड ऋण का होगा, ये हो जाएगा ऋण का 135। सर कैसे, ऋण के 130 है बेटा, धन का 5 इस साइड आएगा तो ऋण का हो जाएगा, तो 30 और 5 135 बराबर ऋण का 5n। ऋण से ऋण कैंसिल कर दो, 5 एकम 5 और 5 दूनी का 10 वर्ग 3 5 सत्ते का 35। जो हमारा n का मान आया बेटा वो आया हमारा 27, क्या आया 27। जो 47 ऋण का 47 पद है वो आएगा 27वें नंबर पर। यहाँ से गिनते जाओगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27, 27वें नंबर पे आएगा हमारा ऋण का 47, ठीक है। कितने नंबर पे आएगा बेटा 27 नंबर पे आएगा हमारा ऋण का 47, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5, इसके साथ कंप्लीट हो गया बेटा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसके आगे वाला। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या एपी 11852 का एक पद 150 है और क्यों है। जरा हम देखते हैं 150 है कि नहीं। पहले तो हमें एन का मान निकालना पड़ेगा। अगर एन के मान में ये आ जाता है
सही से अगर विभाजित हो जाएगा तो n का मान आ जाएगा, और n का मान सही सही आता है, पूर्णता से आता है, तो ये उसका पद होगा, और नहीं होता है विभाजित तो उसका पद नहीं होगा। चलिए तो ट्राई कर लेते हैं बेटा कैसे करना है। पहले आपको यहाँ लिखना है हल, फिर आप क्या करोगे, यहाँ लिख सकते हो दी गई श्रेणी, लिख सकते हो दी गई श्रेणी। इस श्रेणी को आप यहाँ उतार सकते हो, क्या दी है श्रेणी, उसको लिख लिया, क्या दिया है 11 8 5 2, कौन सा पद 150 है, ठीक है 150 है, मान लीजिए कौन सा पद 150 है, तो ये हमारे एन का मान हो जाएगा। आप यहाँ देखोगे ए का मान क्या जो आगे लिखा रहता है वो ये हो गया, डी का मान क्या होगा हमारा दूसरे में से पहला माइनस करना है, तो 8 में से लड़के 11 जाएंगे तो लड़के 3 बचेंगे, ठीक है। और ए एन का मान क्या दिया हमारा, यहाँ लिख लो एवं ए एन का मान, ए एन का मान क्या दिया लड़का 150 मान लेते, ठीक है। अब फॉर्मूला आपको मालूम है, बता चुका हूँ, एक ही फॉर्मूला का यूज होना है और कुछ भी यूज नहीं करना है, ठीक है, ये फॉर्मूला था। अब ए एन का मान क्या दिया लड़का 150, सॉरी लड़का 150 दिया, ठीक है 150 दिया हुआ, उसको यहाँ भरेंगे, ए एन का मान क्या दिया बेटा 150, यहाँ भर लीजिए 150 माइनस का 150, ए का मान क्या दिया बेटा 18, एन का मान क्या है निकालना है कौन सा पद, ठीक है। डी का मान क्या दिया लड़का 3, यहाँ भर लीजिए। आगे सॉल्व करते हैं तो लड़का 150 बराबर 18, इस 3 का एन में गुणा करेंगे तो ऋण का 3n, और 3 का 1 में करेंगे, ये भी ऋण है ये भी ऋण है, तो ऋण का हो जाएगा 3 एकम का 3, ठीक है। अब आगे देखते क्या जरा, 150 बराबर ये 18 और 3 दोनों जुड़ जाएंगे, धन के 18 और धन के 3 हो जाएंगे धन के 21, ऋण का 3n। अब इस 21 को इस साइड ले जाएंगे, हम पक्षांतर करेंगे इसका, तो 150 पहले से था ये हमारा, अब ये धन के 21 इस साइड आएंगे तो ये भी ऋण के हो जाएंगे, बराबर क्या बचेगा यहाँ ऋण का 3n। अब 50 ऋण के और 50 के 21 सॉरी ऋण का 150 और ऋण का 21 दोनों जुड़ जाएंगे, तो 150 और 20 170 और 171, ऋण का हो जाएगा 171 बराबर ऋण का 3n। तो ऋण से ऋण कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 171 इज इक्वल टू 3n। n का मान निकालना है तो 171 बटे का 3, 3 का भाग दो 171 में, आप यहाँ दे लो अलग से, जिससे नहीं आता वो ऐसे दे सकता है 3 से, 3 5 1 15, कितना बचेगा 2, और 3 एकम का सॉरी एक उतारा हमने, तो 3 30 आते के 21, 30 आते का 21 पूरा कट गया यार, ये कैसे हो गया, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या हम, देखिए जरा कहाँ मिस्टेक कर दी है, क्या कर दिया है प्रॉब्लम, ये ओ देखो हमने यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई बेटा, ए का मान था वो 11 था, यहाँ मैंने 18 रख दिया, ठीक है, इसको बस चेंज कर दो तो आ जाएगा अपना। अब तो पूरा पूरा कट रहा था, मैंने कहाँ से कट गया 1 11, ठीक है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 18 की जगह बेटा 11, यहाँ भी क्या हो जाएगा 11, अब ये मान बदल जाएंगे, ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा यही प्रॉब्लम हो गई है। तो ये ऋण का 150 और ये धन के इस साइड आ जाएंगे तो ऋण के 11 हो जाएंगे, ये बचेगा सॉरी तो इसको सॉल्व ही नहीं किया हमने, 11 और 3 14, ठीक है, ये हो जाएंगे हमारे 14 ऋण का 3n। अब इस साइड जो 21 आए वो क्या आएंगे साइड 14 आएंगे, ऋण के 14, ठीक है, तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 150 और 10 160 और 4 164, ऋण का 164 आ जाएगा, ठीक है, ऋण से ऋण कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, ये बचेगा ऋण से ऋण कैंसिल हो गया, ये बचेगा 164 बराबर का 3n। अब n का मान निकालना है तो 164 बटे 3, अब एक 3 से इसको डिवाइड कर लेते, ठीक है, यहाँ थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी, 164 से भाग देना, 164 में भाग देना 3 से, 3 5 का 15 बचेगा 1, यहाँ पे 4 ले आएंगे 14, तो 3 चौके 12, कितना बचेगा 2, 2 में भाग जाएगा नहीं, मतलब पूरी तरह से नहीं कट रहा है, मतलब तो ये हमारा n का मान, तो आप लिख सकते हो कि ऋण 150 श्रेणी का एक पद नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि n का पूरा पूरा मान नहीं आ रहा है बेटा, n का पूरा मान नहीं आ रहा, मतलब ये तो नंबर ऑफ टर्म है, तो ये कोई टर्म थोड़ी हो सकती है 164 बटे नंबर 164 बटे 3 नंबर पे ये आएगा, तो ये कोई टर्म नहीं हो सकती, इसीलिए ये श्रेणी का पद नहीं होगा, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, फिर करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, इतना कंप्लीट कर लीजिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 बेटा इसका, चलिए इसको सॉल्व करते हैं, बहुत ही इजी है, ध्यान से बस पढ़ना है आपको, देखना है, ठीक है।
क्या लिखा है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। हमें एपी का 31वां पद ज्ञात करना है जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। इनने हमें 11वां पद दिया है और 16वां पद दिया है, लेकिन हमें निकालना क्या है, 31वां पद निकालना। देखिए तो बिल्कुल ईजी है, कैसे करते बेटा जरा समझिए। यहाँ पर पहले क्या लिखा है, 11वां पद, तो अब यहाँ लिखोगे दिया है। क्या लिखना है बेटा आपको, दिया है। बिल्कुल इजी मेथड में आपको बता रहा हूँ, आप ध्यान से बस देखते जाइए, समझ जाओगे। क्या दिया, 11वां पद दिया है, वो 11वां पद कितना है बेटा, 38। लिख दीजिए 38, लिख लिया। दूसरा क्या दिया, एवं 16वां पद दिया, तो आप लिखो ए 16 बराबर दिया है 73, दिया है। अब इसके लिए हम आपको बता दें कि हमने बताया जब इस पद को हम 11वें पद को निरूपित करेंगे तो कैसे करते हैं। देखो आपको पता है, अब करके लिखो यहाँ। अब इस पद को हम कैसे लिखेंगे, जैसे हमें 11वां पद निकालना, तो इसको हम लिखते हैं ए प्लस 10d। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, ए प्लस 10d लिखते हैं, क्योंकि जितना पद निकालना उससे कम में डी का गुणा कर देते हैं और ए में जोड़ देते हैं। ठीक है, तो 11वां पद क्या दिया, 38, तो यहाँ लिखोगे आप 38 बराबर ए धन 10d। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। एवं दूसरा बनेगा ऐसी ए 16 बराबर क्या बनेगा, ए धन 15d, मतलब 16 से एक कम डी कर देते हैं। ठीक है, अब 16वां पद क्या दिया, 73, यहाँ लिखो 73 बराबर ए धन 15d। इसको दो समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 से सॉल्व कर दो। यहाँ लिखो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। अब देखो दोनों में क्या हो रहा है, लिखो दोनों को। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि ए धन 10d बराबर 38, बराबर की इस साइड लिख दो चाहे इस साइड लिख दो। ठीक है, कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है, चाहे इस साइड लिखो या इस साइड लिख दो आप। ठीक है, इसको लिखेंगे आप। दूसरा क्या दिया है, ए धन 15d बराबर 73। ठीक है, चलिए अब इसके चिन्ह बदल देते हैं। ये क्या हो जाएगा, माइनस, ये माइनस, ये माइनस, प्लस माइनस का कैंसल। 15d में से 15 में से 10 जाएंगे तो क्या बचेगा, ऋण का 5d। ठीक है, ऋण के 73 में से 38 घट जाएंगे, 38 को माइनस कर दो। 13 में से 8 गया बेटा 5, हासिल आई 1, 7 में से 4 गया 3, तो बचेगा ऋण का 35। ठीक है, ऋण से ऋण कैंसिल हो जाएगा। जो यहाँ डी का मान आ रहा है वो हमारा क्या आ रहा है, डी का मान आ जाएगा 35/5, 35/5, 5 का 5, 5 सत्ते 35, मतलब जो डी का मान है वो आ गया हमारा 7। अब हमें निकालना कौन सा पद है, 31वां पद, तो यहाँ लिखोगे अतः 31वां पद, 31वां पद। 31वां पद कैसे निकलेगा, ए 31 बराबर हो जाएगा ए धन 30d होगा, क्योंकि 30 से कम लेते हैं हम। ए का मान क्या है हमारा, ए का मान है बेटा, ए का मान निकालेंगे अभी हमने ना, ए का मान भी हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ए का मान यहाँ से पहले ए का मान निकाल लेते हैं, इसको अलग कर दो, पहले ए का मान निकाल लेते हैं। तो इसको समीकरण 1 में रख दो बस आप, समीकरण 1 में रख दो डी का मान, यहाँ लिख दो कि डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में हम रख देंगे तो एक का मान आ जाएगा। समीकरण 1 को देखो क्या ये दिया है, ये दिया है कि ए धन 10d बराबर 38, ये दिया है ना। चलिए इसमें रख दो मान, तो ए 10d का मान क्या है 7 बराबर का 38, ये हो जाएगा ए धन 7 धाम का 70 बराबर का 38। इसका सही पक्षांतर करेंगे तो ए बराबर हो जाएगा 38 ऋण का 70, तो क्या हो जाएगा 70 में से 38 को माइनस करोगे, 70 में से 38 को घटाओगे, 10 में से 8 गया 2, हासिल आए 1, 7 में से 4 गया 3, 32, तो ऋण का 32। ये आ गया हमारा ए पद। अब हमें निकालना कौन सा पद बेटा, 31वां पद निकालना है। 31वां पद निकालना बहुत सरल है, आप यहाँ लिख दो, यही लिख दो, अतः 31वां पद, अतः 31वां पद, बहुत ही सरल है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी 31वां पद निकालने में। अब हम क्या करेंगे, 31वां, तो लिखेंगे 31 बराबर ए धन 30d। हमें क्योंकि 31वां पद निकालने के लिए ए और डी की जरूरत पड़ने वाली थी, जो हमने ए और डी को निकाल लिया है। ए का मान है ऋण का 32, या देखो आप ऋण का 32 धन 30 गुणा डी का मान क्या है, डी का मान है 7, यहाँ भर दो 7 बस।
चलिए बच्चों, हमारा 8वां क्वेश्चन था, ठीक है, इसको कर लेते, जरा समझिए क्या है क्वेश्चन नंबर 8वां। एक एपी में 50 पद हैं, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम से 106 है, इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। एक एपी में टोटल 50 पद है, जो दिया है कि एपी में 50 पद है, टोटल नंबर ऑफ टर्म इज 50, मतलब पूरे मिला के टोटल 50 पद हैं, जिसका तीसरा पद 12, जो तीसरे नंबर पे आ रहा है वो जो A3 है वो है 12, और अंतिम पद सबसे लास्ट का अंतिम मतलब AN, अंतिम कितना है 106, तो इसका 29वां पद बताइए क्या होगा। चलिए, तो बहुत ही सरल चीज है, कोई कठिन नहीं, हम आपको समझाते कैसे करना है। पहले यहाँ देखिए जरा क्या दिया, पहले समझ लेते। हमें A3 दिया है, आप यहाँ लिखोगे, यहाँ लिख लो, यहाँ पे लिख लोगे दिया है, आप क्या दिया, A3 बराबर दिया है हमें 12, तो आप लिख लीजिए A3 बराबर 12। और क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, हमें 12वां पद दिया है, सॉरी तीसरा पद दिया है और अंतिम पद दिया, अंतिम पद मतलब A जो लास्ट रहेगा, है ना। तो टोटल 50 है, तो क्या होगा 50 मतलब A50 वाला पद कितना होगा बेटा 106 होगा। क्यों, इन्होंने दिया है कि अंतिम पद 106 और अंतिम पद कितने, टोटल 50 नहीं, तो मतलब जो 50वां पद होगा वो क्या होगा 106 होगा। ठीक है, समझ गया ना। अब क्या है करना, हमें A3 मिल गया, हमें A50 मिल गया है। अब दोनों से कुछ सॉल्व कर लेते जरा कैसे करना है। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे, अब करके यहाँ लिखोगे आप, अब इनके मान निकाल लेते। A3 बराबर क्या होता है आपको मालूम है, A+2D होगा कि नहीं होगा। A3 का मान कितना है 12, यहाँ लिख लीजिए 12, ए का मान पता नहीं है 2D, ठीक है, इसको दे दो समीकरण नंबर 1। दूसरा यहाँ लिखेंगे एवं, दूसरा क्या दिया हुआ जरा देखिए A50, तो हम लिखेंगे A50 बराबर क्या बनाएगा A+49D बनेगा। A50 का मान 106, यहाँ रख दीजिए 106 रख दिया, फिर A धन 49D, तो लिख दीजिए 49D, इसको दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 2। ये पहला समीकरण हो गया, दूसरा समीकरण, दोनों को ले लीजिए आप। यहाँ देखिए समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से दोनों समीकरण को लिख लीजिए। लिखिए दोनों को, हमने ये लिखा, चाहे इसको साइड लिख दिया, ऐसा लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम इसको ऐसा लिख रहे हैं A धन 2D बराबर 12। ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं, चाहे साइड लिख दिया, इसको साइड लिख दिया, दोनों बराबर है ना, तो लिख सकते हो आप। इसको भी मैं ऐसा लिख रहा हूँ A धन 49D बराबर के 106। ठीक है, चलिए चिन्ह बदल लीजिए, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का ये माइनस के कैंसिल, ऋण के 49D में से धन के 2D जाएंगे तो ऋण के 47D बचेंगे। ऋण के 106 में से 12 आप घटाओगे तो ऋण के 94 बचेंगे। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करें तो यहाँ ऋण से ऋण कैंसिल हो जाएगा। आप ऐसे लिख सकते हो कि D बराबर, यहाँ लिखा था 94, तो आप यहाँ लिख दो ऋण के 94 बटे में क्या लिखा 47, यहाँ लिखो ऋण के 47, ऋण से ऋण कैंसिल, 47 एक 47, 47 दूनी 94, तो D नंबर का आ जाएगा आपका 2, डी नंबर का क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, डी नंबर पर आ जाएगा 2। क्लियर हो गया, ये हमारा डी का मान आ गया। अब हमें निकालना है ए का मान। किसका मान निकालना बेटा, ए का। अगर हमें कोई भी पद ज्ञात करना है तो उसके लिए सबसे जरूरी क्या है कि हमें डी पता होना चाहिए और ए पता होना चाहिए। डी का मतलब हमें सार्वधातर पता होना चाहिए और उसी के साथ ए मतलब प्रथम पद पता होना चाहिए। अगर आपको ये दोनों चीजें पता चल जाती हैं तो आप श्रेणी के कोई भी पद को बता सकते हो कि इतने नंबर पर क्या आएगा। ठीक है, इस चीज को समझ लो आप। तो आपको पहला आपका जो उद्देश्य होना चाहिए क्वेश्चन में वो होना चाहिए कि ए और डी को प्राप्त करना। तो हम डी को कैसे प्राप्त करते हैं सर, डी को ऐसे प्राप्त कर सकते हैं, जो डी का मान है उसको समीकरण 1 में रख दो आप यहाँ, तो ए का मान मिल जाएगा, सीधी सी बात है। तो डी और ए को हम प्राप्त कर लेंगे। चलिए आप लिख दीजिए समीकरण 1 में, यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 1 में डी बराबर 2 रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 को लिखो, ये दिया है 12 बराबर ए धन 2D, 12 के 12 हो जाएंगे, ए का मान हमें निकालना है 2, डी का मान है बेटा 2, तो भर दीजिए 2, हो जाएगा 12 बराबर ए धन 2 दूनी का 4, 4 को इस साइड ट्रांसफर कर दीजिए, 12 धन का इस साइड आएगा तो ऋण का हो जाएगा, बराबर है 12 में से 4 जाएंगे 8, मतलब जो हमारा ए का मान आ गया वो आ गया बेटा 8, डी का मान 2 आ गया, ए का मान 8 आ गया। हमें निकालना क्या था बेटा, हमें निकालना है 29वां पद। तो सीधा 29 यहाँ लिखोगे आप, इसलिए 29वां पद, यहाँ भी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ लिख दीजिए चलो, इसलिए 29वां पद। तो 29वां पद कैसे निकलोगे, आपको पता है कि A29 बराबर हो जाएगा ए धन 28D होता है, होगा कि नहीं होगा, मान रख दीजिए इसमें। ए का मान क्या है 8, 28, डी का मान क्या है 2, तो हम लिखेंगे 8 धन 28 दूनी का 56,
56 और 8 64। सर ये 29वां नंबर का हमारा आया 64। जो हमारा ऑप्शन आंसर आया बेटा, जिसको ना दिख रहा हो तो A29 बराबर आ गया हमारा 64। A29 जो 29वां पद है वो हमारा क्या होगा बेटा, 64 होगा। क्लियर हो गया इतना? बहुत इजी, सारे क्वेश्चन इसी मेथड पर बेस्ड है, सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे ही आपको करने, आपको यहाँ से ब्लो पर लगा देनी है बस। ब्लो पर मेथड का यूज करोगे तो सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा, यदि किसी एपी समझ लीजिए जरा, यदि किसी एपी के तीसरे व 9वें पद क्रमशः ऋण 4 और ऋण 8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा? हमें ये बताना कौन सा पद शून्य होगा। बहुत ही इजी हम आपको समझा रहे हैं, देखिए ध्यान से, बिल्कुल बिल्कुल ही इजी है, एक बार में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देख लेते पहले दिया क्या है जरा, जो दिया उसको हम लिख लेंगे यहाँ पर। आप देखो यहाँ लिख दो, यहाँ लिख सकते हो या दिया भी लिख सकते हो आप। ठीक है, क्या क्या दिया है, तीसरा और 9वां। तो देखो A3 बराबर कितना दिया है बेटा, ऋण 4 एवं 9वां मतलब A9 बराबर दिया है बेटा ऋण का 8। ये हमें पद दिए हुए। अब इन पदों को हमें क्या करना है, पदों में थोड़ा विभक्त कर लेंगे, डी और ए के पदों में इसको हम तोड़ लेंगे डी और ए के पदों में। तो कैसे करना देखिए जरा, अब 3 को हम कैसे तोड़ सकते हैं आपको पता, आप देखो यहाँ। अब A3 पद को हम कैसा लिखते हैं, तीसरा पद क्या लिखते हैं, A+2D होता है तीसरा पद, एवं इसको लिख सकते हैं हम, ये क्या हो जाएगा हमारा A9 कैसा बन जाएगा, A धन 8D में टूट जाएगा। ठीक है, A3 का मान क्या, ऋण 4, यहाँ रख दीजिए ऋण 4 बराबर A धन 2D, ये हो गया एक समीकरण नंबर। इसको हम बना लेंगे, A9 कैसे टूटेगा, A9 टूटेगा, A9 का मान क्या दिया है, ऋण का 8, तो लिखो ऋण 8 A धन 8D, इसको दे दो दूसरा। ठीक है, अब लिखो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से दोनों को एक साथ लिख लीजिए। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ A धन 2D बराबर, इसको मैंने इस साइड लिख लिया और कुछ नहीं किया। ठीक है, आप लिख सकते हो इसको, कोई दिक्कत नहीं। A धन 8D बराबर ऋण का 8। ठीक है, चिन्ह बदल दीजिए, धन का ऋण और ऋण का धन हो जाएगा, ऋण धन के एक कट जाएगा, ऋण के 8D में से धन के 2D माइनस हो जाएंगे तो ऋण के 6D बचेंगे, धन के 8 में से ऋण के 4 जाएंगे तो धन के 4 बचेंगे, तो D बराबर जो हमारा मान आएगा 4/6 आएगा। ठीक है, ऋण का रहेगा, काटेंगे 2 दूनी का 4, 2 तीन का 6, तो D का मान आया बेटा हमारा 2/3। ये हमारा D का मान आ गया यहाँ से। अब हमारा D का मान आ गया है, थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हो गई क्या, अच्छे से देखिए, कुछ गलत कर दिया क्या मैंने, 8 है, 8D बराबर 8 है, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया, देखिए जरा। चलिए, क्या कुछ गलत कर दिया मैंने, क्रमशः ऋण 4, सॉरी ये यहाँ पर धन के 4 है बेटा ना, यहाँ पर धन 4 होती है, ऋण नहीं रहेगा, यहाँ पर धन करेगा, इसलिए तो रॉन्ग हो रहा अपना ना, धन के 4 रहेंगे, ये धन के 4 रहेंगे। ठीक है, अब हो जाएगा धन के 4 और ये धन का, तो 8 और 4 12, धन के 12 हो जाएंगे। ठीक है बेटा, धन के 12 हो जाएंगे। अब यहाँ इसको काटेंगे हम तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, इसको काटेंगे तो D बराबर आ जाएगा 6 एकम का 6 और 6 दूनी का 12, तो ऋण के 2, ये आ गया हमारा D का मान 2 आ गया। क्या आ गया बेटा, D का मान 2। ठीक है, ये D का मान आ गया हमारा ऋण 2। क्लियर हो गया। चलिए अब निकालना है हमें A का मान, तो D को रख दो समीकरण में, आप यहाँ लिख दो, यहाँ कर दीजिए समीकरण 1 में D बराबर ऋण 2 रखने पर, ठीक है, रख दें, A धन 2D रख दीजिए, 4 बराबर A का मान निकालना है, तो D का मान है ऋण का 2 रख दिया, तो 4 बराबर A, 2 दूनी का 4, 4 को इस साइड लिया, धन के 4 दे, ऋण का 4 इस साइड आएगा तो धन का 4 हो जाएगा बराबर A, 4 में 4 जोड़ोगे आप 8, 8 बराबर A, मतलब जो हमारा A का मान आ गया वो आ गया 8 और D का मान आ गया 2। अब क्या निकाला कि कौन सा पद शून्य होगा, इनने बोला कि कौन सा पद शून्य होगा, तो हम तो मान लेंगे भैया कि AN का पद क्या होगा, शून्य होगा, तो हमें लिखेंगे चूंकि माना कि AN बराबर 0, तो हम मान ले, तो हमें पता था नहीं कौन सा पद, तो मान लिया कि AN बराबर 0 है, तो फॉर्मूला आपको मालूम है कि AN बराबर A धन N ऋण A गुण D होता है। तो AN का मान 0 भरेंगे, A का मान क्या है हमारा 8 आया, N का मान हमें निकालना है कौन सा पद, D का मान आया ऋण 2, सॉल्व करेंगे तो 8 और इसको हम करेंगे बेटा तो ऋण का इसमें होगा तो ऋण के 2, N ऋण का होगा तो धन के 2। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 8 और 2 10,
ये हो जाएगा 10 ऋण 2n, इस 2 को इस साइड ले आओ, ये हो जाएंगे 2n बराबर का 10। और आगे आप सॉल्व करोगे इसको तो n बराबर क्या आ जाएगा 10 बटे के 2, 2 पंचे के 10, तो n का मान आ गया हमारा 5। ये आ गई हमारी n की वैल्यू। ठीक है बेटा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कुछ उसमें डिफिकल्ट नहीं, बस आपको तरीके से ध्यान से पढ़ना है, बिल्कुल इजी है, सब में विलोपन लगा दो आप, बस एन वाला फॉर्मूला लगाना है, एन पद निकालने का, एपी का एन पद क्या होता है, एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, बस और कुछ नहीं करना। और पद पता होने चाहिए, समांतर श्रेणी के पद, पहला पद होता है ए, दूसरा होता है ए प्लस डी, तीसरा होता है ए प्लस टू डी, अगला होता है ए प्लस थ्री डी, ऐसे करके बढ़ते जाते हैं। तो इन पदों का ध्यान रखना है और इस फॉर्मूले का ध्यान रखना है, बस ए एन वाले का, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10वां बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इजी और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, आपको ध्यान से पढ़ना है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी आईएमपी। किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। किसी एपी का 17वां पद है, वो 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सारवांतर है। सिर्फ हम इसका डी का मान निकालना और कुछ नहीं करना, बिल्कुल ईजी, आप ध्यान से देखोगे तो समझ जाओगे कैसे करना। चलिए अगला क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 11वां है, बहुत ही सरल, देखिए आप कैसे है, बहुत ही ईजी है, बस ध्यान से पढ़ना है आपको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन ये दिया, पहले आप यहाँ लिख लोगे हल में, दिया है, क्या लिखना है बेटा आपको, दिया है, जो श्रेणी हमें दी उसको लिखना है, जो श्रेणी दी है 3, 15, 27, 39 डेडेड डेश का कौन सा पद उसके 94वें पद से 132 अधिक है। इस श्रेणी का कौन सा पद 94वें पद से 32 अधिक है, मतलब जो 54वां नंबर है उसमें अगर 132 जोड़े तो वो पद आना चाहिए, कौन सा पद है। पहले हम 54वें नंबर पर फोकस कर लेते हैं, तो जरा देखिए क्या दिया, ए बराबर क्या हो गया बेटा हमारा 3, डी का मान क्या हो गया 15 ऋण 3 बराबर कितना है हमारा 12, ये आ गया हमारा प्रथम पद, ये आ गया हमारा सार्वंतर। अब चूंकि प्रश्न के अनुसार, प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न को देख लीजिए जरा, प्रश्न अनुसार प्रश्न कह रहा है कि, ध्यान से देखिए जरा, श्रेणी का कौन सा पद, मतलब ए एन व पद, कौन सा पद मतलब कौन सा हो जाएगा बेटा, ए एन व पद, ए एन व पद किसके 94वें पद से कितना अधिक है, 94वें पद से 132 अधिक है, मतलब 94वें पद से 132 अधिक है। तो इसमें देखो ए एन व पद हमें पता नहीं, इसलिए ए एन व पद 94वें पद से 132 अधिक, उसके 94वें पद से 132 अधिक है, जो पद हमें निकालना है। चलिए तो कैसे करेंगे, ए एन का मान आप यहाँ रख सकते हैं, ए एन का फॉर्मूला जो होता है क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर, ए 54 को क्या रखोगे आप, ए प्लस 54 को क्या लिख सकते हो 53 डी धन 132, ठीक है 53 डी। और आगे इसको हम सॉल्व कर लेते जरा, मान भर लेते, ए का मान क्या दिया है, ए का मान दिया है 3, यहाँ भर लीजिए 3 धन एन का मान हमें निकालना है, डी का मान क्या दिया बेटा 12, चलिए ए का मान दिया है 3, 53, डी का मान दिया है 12 और धन का 132। अब आगे सॉल्व कर लेते जरा, देखिए 3 का 3 रहेगा धन, 12 का एन में गुणा होगा 12 एन और 12 का 1 में होगा 12 एकम 12। चलिए यहाँ पर 3 धन 53 का 12 में गुणा कर, 12 दूनी चाहिए 12 × 36 की 6 हासिल आई 3 और 12 पंचे 60 और 3 63, ठीक है धन 132 का 132 हो गया।
अब आगे इन सबको जोड़ दीजिए जरा और इनको भी कर दीजिए। ये हो जाएगा 12n, 12 में से धन के 3 जाएगी तो कितने बचेंगे, 8 3 11 होता है ना, तो 12 में 3 9 3 12, ये हो जाएंगे हमारे ऋण के 9। सबको जोड़ दो, 636 132 और 3, 6 3 9 2 11 की 1 हाथ से लाए 1 3 3 6 1 7 6 1 7 771। ठीक है, अब देखते हैं इस 9 का पक्षांतर यहाँ कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 12n बराबर, अब देख नहीं रहा होगा आपको, यहाँ कर दे रहा हूँ। ठीक है, 12n बराबर, इस ऋण के 9 को पक्षांतर इस साइड करेंगे तो ये 771 था, ये ऋण के 9 इस साइड आएंगे तो धन के हो जाएंगे, क्योंकि बराबर के जब हम पक्षांतर करते हैं तो चिन्ह बदल जाते हैं। अगर धन का इस साइड लाओगे तो ऋण हो जाएगा, ऋण का इस साइड लाओगे तो धन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 12n बराबर, इसमें जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 71 में जोड़ेंगे 780। ठीक है, तो n बराबर कितना होगा 780 बटे 12, 12 से काटो, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 36, 12 चौक 48, 12 पंचे 60 और 12 छः 72, कितने बचेंगे बेटा यहाँ 6 और 12 पंचे का 60। जो 65वां नंबर होगा, जो 65वें नंबर पे अंक आएगा वो क्या होगा, जो 94वें पद से 132 है, जो 94वें पद पर आएगा और इसमें 132 जोड़ेंगे तो वो क्या होगा, हमारा 65वां पद होगा। यहाँ लिख लो कि एपी का 65वां पद 94वें पद से 132 अधिक होगा। ठीक है, 132 अधिक होगा, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। बहुत ही इजी है बेटा, बस आपको अपना माइंड पूरा ओपन करके रखना है, दिमाग आपको खोल करके रखना है, मेहनत करनी पड़ती है। आप मेहनत करो, सीखो, दिमाग लगाओ, उसमें सीखोगे ना। आपको क्या लगता है कि ये क्लास बेटा बिना मेहनत के कुछ नहीं होता बेटा, हमें भी एक क्लास करने के लिए 3 दिन का समय लग जाता। आपके पास एक लेक्चर पहुंचाने के लिए 3 दिन तक का टाइम लग जाता, हमें एक लेक्चर रिकॉर्ड करने के लिए। क्या समझते कि सीधे आते और यहाँ पे हम सॉल्व कर देते, क्या देखना पड़ता है ये कंटेंट्स कि कैसे में बच्चों को समझ में आएगा, कितना सरल इसको कर दें हम और इजी कैसे बना सकते हैं, बच्चों को और उपयोगी हम कैसे बना सकते हैं, तो इसके लिए बहुत टाइम लगता है बेटा। अभी क्या लग रहा है आपको, हम 1 1.5 घंटे से ऐसे खड़े हुए, 1 घंटे 1.5 घंटे से बैठने के, ऑफलाइन में तो हम बैठ भी जाते हैं, अभी तो हम बैठ भी नहीं सकते, मालूम, तो 1 1.5 घंटे रेगुलर खड़े रहते हैं, है ना। वो 3 दिन से तैयार कर रहे हैं, तब जाके आपके पास एक लेक्चर आ रहा है। अपलोडिंग में टाइम लगता है ना, एडिटिंग में टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तब जाके आपके पास एक क्लास मिल पाती है। और आप लोगों को 1 सेकंड भी नहीं लगता इसको अलग करने में, बस थोड़ा सा 1 सेकंड देखा और अलग कर दिया, 1 सेकंड देखा और अलग कर दिया। बेटा उसको पढ़ो, अगर आप पढ़ोगे ना तो हम समझ लें कि हमारी मेहनत साकार हो गई। अगर आपने ये सब कुछ पढ़ लिया, सीख लिया ना, तो सबसे ज़्यादा सच्ची खुशी हमें तभी होगी जब आप इस चीज़ को सीख लोगे ना, तो है ना बेटा। तो मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं समझ में आ रहा तो बार बार करो, लेकिन पढ़ना जरूर है, आपको अच्छे जरूर करना है। ठीक है, इस चीज़ को समझ, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन बेटा 12वां नंबर, दो समांतर श्रेणियों का सार अंतर समान है, यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर बताइए क्या है। इसमें 2 श्रेणियां दी है बेटा, कितनी श्रेणियां दी है, 2 समांतर श्रेणियां, लेकिन पता नहीं वो कह रहे हैं 2 समांतर श्रेणियों में जो सारवंतर वो समान है, मतलब सारवंतर जो डी है वो सेम है, लेकिन जो ये प्रथम पद होंगे वो अलग अलग होंगे। जब इनके 100 पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। सीधी सी तो बात है, यहाँ से समझ में ये आ रहा बेटा कि जब 2 श्रेणियां समान, अंतर उनका समान है, तो जब 100 पदों का अंतर 100 है तो सीधी सी बात है 1000 पदों का अंतर भी 100 है, क्योंकि श्रेणियां समान है बेटा। जब आप कॉमन लोगे ना उसमें 1000 में से 100 तो 100 बचेगा, है ना। तो जो 100 अपन आप कॉमन लोगे ना तो मतलब 100 अंतर समान क्या आएगा, 100 ही आएगा। लेकिन उसको हम सॉल्व करके आपको बताते हैं कैसे होगा, देखिए चलिए। हम यहाँ लिखेंगे पहली समांतर श्रेणी के लिए, पहली समांतर श्रेणी के लिए, है ना, श्रेणी के लिए, पहली समांतर श्रेणी के लिए बात कर रहे हैं हम। इसके लिए क्या होगा, प्रथम पद क्या होगा, प्रथम समांतर श्रेणी के लिए प्रथम जो पद होगा, जो श्रेणी का पहला पद होता है उसे हम प्रथम पद कहते हैं। तो प्रथम समांतर श्रेणी के लिए हम मान लेते हैं कि प्रथम पद क्या होगा इसका बेटा, क्या मान लें, चलिए हमने माना कि यहाँ पर क्योंकि 2 बनाना है तो इसको हम मान लेते हैं ए, और इसका जो सारवंतर हम मान लेते हैं, लेकिन आप ध्यान रखेंगे एक चीज और, इसका सारवांतर हम डी मान लेते हैं। सर इसका सारवांतर आप कैपिटल डी मान लो, अरे मान तो लेंगे, लेकिन इनने एक चीज कही है ना कि 2 समांतर श्रेणियों का सार अंतर समान है, मतलब जो भी आप लोगे वो एक सा लेना पड़ेगा आपको, चाहे पहली और दूसरे में लो, क्योंकि इनने बोल के रखा कि सारवांतर समान, इसलिए हमने सारवांतर क्या ले लिया, डी लिया। अब यहाँ लिखेंगे दूसरी श्रेणी के लिए, किसके लिए, दूसरी समांतर श्रेणी के लिए, दूसरी समांतर श्रेणी के लिए। अब जब दूसरी श्रेणी लेंगे
तो इसमें क्या हो जाएगा प्रथम पद, इसमें प्रथम पद हम क्या ले लेते हैं, तो इसमें हम प्रथम पद ले लेते हैं छोटा ए, और सार्वधातुक क्या ले लेते हैं सर, सार्वधातुक तो हमें छोटा डी ही लेना पड़ेगा। क्यों लिया आपने छोटा डी, क्योंकि यहाँ पे लिखा है सर कि सार्वधातुक समान है, तो दोनों के सार्वधातुक समान होने चाहिए, इसलिए हमने डी डी ले लिया है। ठीक है, समझ गया ना, डी डी ले। अब वो क्या कह रहे हैं आगे देखियो, वो कह रहे हैं कि इनके 100वें पद, पहले कह रहे हैं यदि इनके 100वें पदों का, तो यहाँ लिख लो कि अब 100वें पदों का अंतर, किसका 100वें पदों का अंतर, किसके पदों का अंतर, जो दो समांतर श्रेणी दी इनके 100वें पदों का अंतर। तो पहली श्रेणी क्या दी हमने, ए माना है, इसका 100वां पद, और दूसरे का क्या माना है, छोटा ए माना, इसके 100 पदों का अंतर। इनके 100वें पदों का अंतर कितना, वो कह रहा है 100 है, बराबर में क्या लिख दीजिए 100। अब यहाँ भी 100, यहाँ भी 100, 100वें पदों का अंतर 100 है। और जब इनका मान आप भरोगे तो 100वें पद को हम क्या लिख सकते हैं, 100वें पद को आप ये लिखोगे ए धन 99 डी ऋण, यहाँ लिखोगे आप ए धन 99 डी बराबर 100। ठीक है, अब इसको अगर आप खोलोगे तो हो जाएगा ए धन 99 डी, ऋण का गुणा होगा तो ऋण का ए, ऋण का धन में गुणा होगा ऋण का धन का ऋण हो जाएगा बराबर का 100। अब देखो 99 डी और 99 डी कट जाए, क्योंकि ऋण का और धन के थे, एक और एक लिखेंगे, कैपिटल ए ऋण स्मॉल ए बराबर क्या बचा हमारा 100। ये आ गया हमारा समीकरण नंबर 1। दे दो इसको, हमने क्या ले दिया, कैपिटल ए ऋण स्मॉल ए बराबर 100। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा आप देखोगे इसमें क्या है, देखिए जरा, ये दूसरा क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि 1000वें पदों का अंतर, इनके किसके 1000वें पदों का अंतर। तो आप देखो इनके 1000वें पदों का अंतर, 1000वें पदों का अंतर। तो ये 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, तो हम लिखेंगे यहाँ 1000 ऋण स्मॉल ए 1000 बराबर कितना है, वो कह रहा है पता नहीं है कितना है। ठीक है, अंतर कितना होगा तो हम ये निकालेंगे अब कितना होगा। ठीक है, चलिए, और इसका मान भरेंगे तो हो जाएगा ए धन 999 डी, ये हो जाएगा ए धन 999 डी। इसका हम अगर खोलेंगे, ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, इसका ये कट किया तो ये हो जाएगा माइनस, इसका यहाँ बड़ा होगा तो माइनस 999 का डी, ये माइनस और प्लस का कैंसिल हो गया, क्या बच गया ए ऋण ए। आप यहाँ देखो समीकरण 1 से ए ऋण ए बराबर 100 होता है, तो आप यहाँ लिख दोगे 100। कहाँ से आया भैया 100, आप यहाँ लिख दो समीकरण 1 से। इसका मतलब ये है, देखो अतः 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, 1000वें पदों का अंतर 100 होगा। जो 100वें पदों का अंतर है, इसमें वही 1000वें पदों का अंतर होगा। समझ गया ना, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12 बेटा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है बेटा 13वां और 14वां, दोनों को हम एक साथ कर रहे हैं। क्या दिया जरा समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य होंगी। मतलब आपको बताना है कि 3 अंकों वाली, मतलब 3 अंकों वाली मतलब 100 से लेकर 100 से लेकर 999 तक ऐसी कितनी संख्याएं होंगी। 100 से लेकर 999 तक। सर 999 तक आगे क्यों नहीं लिया आपने, 1000 क्यों नहीं लिया। 1000 इसलिए क्यों नहीं किया बेटा, 1 2 3 4, क्योंकि 1000 में 4 संख्याएं हो जाती हैं। ठीक है, तो हमें कहाँ तक लेना, 999 तक 3 होती, पर 1000 में 4 संख्याएं हो जाती है। तो क्वेश्चन ने स्पष्ट ही किया है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य होंगी। तो पहले तो हमें ये 100 मतलब 99 तक तो 2 संख्या होती है, फिर 100 से 3 शुरू हो जाती है, कहाँ तक चलती है 999 तक चलती है, फिर 1000 में फिर 4 अंक हो जाती है, इसलिए हमने ये चीजें नहीं दी है। समझ गया ना आप, 3 से लेकर 3 ही तक ली। तो ऐसी कितनी संख्याएं हैं 3 अंकों वाली जो कि किससे विभाज्य बेटा, 7 से विभाज्य होगी। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, आपको ध्यान से पढ़ना है, बिल्कुल दिमाग लगाना है, एक ही बार में आपको समझ में आ जाएगा। बिल्कुल ईजी है, आप देखते रहिए यहाँ पर। ठीक है, चलिए ध्यान से पढ़ना बेटा। ठीक है, चलिए मान लेते हैं यहाँ पे, माना कि हल कर लेंगे पहले यहाँ पे। अब वो कौन सी संख्या है, आप देखो कि 7 से कौन सी संख्या होगी। 100 तो 7 से विभाज्य होगी नहीं, 101 तो 7 से विभाज्य होगी नहीं, 102 होगी क्या, हाँ नहीं होगी, 103 नहीं होगी, 104 नहीं होगी, 105 होगी क्या, 7 से 7 एकम 7 बर के 3 7 पौना 35, यस सर 35 होगी, बस 105 होगी। तो हम लिखेंगे माना कि, या लिखेंगे 7 से विभाज्य होने वाली, आप यहाँ लिख लो 7 से विभाज्य होने वाली संख्याएं।
अब वो कौन कौन सी होगी मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। क्या क्या होगी, एक होगी 105, 105 में आप 7 जोड़ोगे फिर और विभाज्य होगी वो 105 और 7 कितना होगा, 7 5 12, 112 और 7 119 होगा क्या, हाँ 119 होगा। और फिर क्या होगा 119 के बाद, है ना, और 7 जोड़ दीजिए आप, 19 में 7 126 होगा। डेट डेट करके लास्ट में क्या होगा 1000 के पहले देख लो आप, 999 होगा क्या, नहीं होगा। 998 होगी क्या, 9 9 18 और 8 होगी क्या, 998 नहीं होगी। 997 नहीं, सीधा ये होगी 994 होगी लास्ट संख्या। 7 एकम 7, यहाँ 2 बचेंगे, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, ठीक है ये लास्ट होगी। अब यहाँ मान लो ये बराबर क्या होगा 105, डी का मान क्या होगा 112 ऋण 105, मतलब कितना आ जाएगा, 7 का अंतर है 7 ही रहेगा। अब क्या आपको पता है, चूंकि आप जानते हो, क्या जानते हो कि ए एन बराबर सर ए धन एन ऋण ए गुणित डी होता है। तो ए एन की वैल्यू क्या होगी जो लास्ट में है होगी 994, ए का मान क्या है 105 धन एन का मान क्या है निकालना है कितनी, डी का मान क्या है 7 है। तो 994 बराबर 105 धन 7 का एन में होगा 7 एन ऋण 7 एकम 7, तो ये होगा 994। 105 में से 7 घट जाएंगे, ये धन के हैं ये ऋण के हैं, तो 105 में से 7 जाएंगे तो क्या बचेंगे धन के 98, धन के 98 को हम इस साइड लाएंगे तो ऋण के 98 हो जाएंगे। बराबर में कितना बचेगा 7 एन। 94 में से 98 घटाओगे आप, घटा लीजिए हम, 14 में से 8 गए 6 हासिलाई 1, 9 में से 9 का मान 19 में से 10 गए 9 हासिलाई 1, 896 कितना बचेगा 896, यहाँ लिखो आप 896 बराबर 7 एन। हमें एन का मान निकालना है तो 896 में भाग दे दोगे आप, 7 से 7 बटे में आ जाएगा, 7 से भाग दो आप, 7 एकम 7 कितना बचेगा 1, 7 दूनी का 14 कितना बचेगा बेटा 5, 7 ही 8 ही 56 128, जो हमारा एन का मान आएगा वो आएगा बेटा हमारा 128। क्या आएगा एन का मान 128, जिसको नहीं दिख रहा वो यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, क्योंकि ऐसा निकाला हमने 896 बराबर 7 एन, तो एन बराबर क्या होगा 896 बटे में 7, जब 7 से इसको भाग दोगे तो आपका आ जाएगा 128, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। मतलब इसमें कितनी संख्या होंगी, सॉरी 100 से लेकर 999 तक 128 ऐसी संख्या है जिसमें 7 से भाग चला जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन सेम टू सेम, ये भी थोड़ा सा इजी है, बिल्कुल ज्यादा वैसा कुछ नहीं है, आप देखोगे बिल्कुल सरल है। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, सीधा हल देखो यहाँ, ये क्या कह रहा है कि 10 और 250 के बीच में 4 से कितने गुणा जाए, 4 के कितने गुणा जाए, मतलब सीधी सी बात है, ऐसी कौन सी संख्या है जो 4 से भाग चला है, किस किस के बीच में, 10 से लेकर 250 के बीच में। तो देखो 10 में तो 4 का भाग पूरा जाता नहीं है, 11 में जाएगा नहीं 12 में जाएगा, तो पहली संख्या क्या होगी 12, फिर 12 में 4 जोड़ोगे 16, फिर 4 जोड़ोगे 20, फिर 4 जोड़ोगे 24, डेट कहाँ तक जाना 250 तक, तो 250 तो 4 से विभाज्य होगा नहीं, 4 से विभाज्य कौन होता है जो लास्ट में 4 से विभाज्य, तो क्या होगा 248, 4 से करें 4 कम 4 4 दूनी 8 सर 248, लास्ट वाली संख्या क्या होगी हमारी 248 होगी, इसमें ए का मान क्या हो जाएगा 12, डी का मान क्या हो जाएगा 12 16 रण 12 बराबर का 4, और ए एन का मान क्या हो जाएगा सर, ए एन का मान हो जाएगा 248, ये हो गया हमारा ए एन का मान। फॉर्मूला सर वही वाला फॉर्मूला जो आप बता चुके हैं कई बार, ए एन बराबर ए धन एन ऋण का ए गुणित का डी। ए एन का मान क्या रखोगे आप 248, ध्यान रख दीजिए बेटा 248, ए का मान क्या है 12 धन एन का मान निकालना है, डी का मान है सर 4, मतलब इनके बीच में अंतर 4 का है, 248 बराबर, इसको करते हैं 12 का 12, 4 का गुणा करोगे एन में तो
चलिए क्वेश्चन नंबर बेटा 15 है। एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां 63, 65, 67 और 3, 10, 13 के एन वे पद बराबर है। ये कह रहा है कि एक श्रेणी ये है, एक श्रेणी ये है, दोनों श्रेणियों में देखो आप, दोनों श्रेणियों में देखिए कि कौन सा एन व पद दोनों का बराबर होगा, कौन से पद में दोनों का मान बराबर होगा, है ना। तो हमें दिया तो नहीं, तो मतलब एन व पद कौन सा होगा जिसमें दोनों के मान बराबर होंगे। देखिए तो क्या करना है, पहले हम पहली श्रेणी ले लेते हैं बेटा, श्रेणी। पहले आप लिखिए श्रेणी, श्रेणी को लिखेंगे आप ऐसे, श्रेणी क्या दी है, अरे यार पहली श्रेणी लिख लीजिए, पहली श्रेणी क्या क्या दी है, 63, 65, 67, ठीक है, डेडेस करके। तो इसमें आप पहली श्रेणी के लिए जब हम मान निकालेंगे बेटा, तो पहली श्रेणी के लिए हम इसका फॉर्मूला लगा देते हैं, ए एन बराबर ए धन एन ऋण ए गुणित डी, ठीक है। मान भरेंगे हम, ए एन का मान यहाँ दिया नहीं, ए एन बराबर ए का मान दिया 63, एन का मान हमें निकालना है और डी का मान क्या होगा, 63 में से 67 घटाओगे आप तो ऋण का कितना आएगा, ऋण का कितना आएगा भैया, मान समझ लगाइए दिमाग, क्या आएगा, 63, 65, 67, 63, 65, सॉरी यहाँ पे 65 है, मतलब 2 का मान क्या आएगा, 2 आएगा, 65 में 67 गया 2। चल इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ए एन बराबर 63 धन एन का गुणा होगा 2n ऋण 2, ये हो जाएगा ए एन बराबर 63 में से 2 माइनस हो जाएगा, 63 में से 2 घटेंगे तो बचेगा 61 धन 2n, इसको दे दो 1, इसको क्या दे दिया मैं, समीकरण नंबर 1। क्लियर हो गया। अब देखिए आगे दूसरी, यहाँ लिख लीजिए दूसरी एपी के लिए, दूसरी एपी क्या क्या दी उसको लिख सकते हो आप, लिखना हो तो ये दिया 3, 10, 13 डेश। तो अब क्या इसके लिए ए एन बराबर फॉर्मूला लगाना, वही सेम फॉर्मूला लगाना है हमें, कुछ अलग नहीं करना है। इस फॉर्मूला मान रखेंगे, ए एन का मान निकालना है हमें, किस एन, ए का मान हो जाएगा 3, एन का मान निकालना है, डी का मान क्या होगा 10 में से 3 गए 7, ठीक है। आगे करोगे तो ए एन बराबर हो जाएगा हमारा 3 धन 7 का एन होगा 7 एन ऋण 7, तो ये हो जाएगा ए एन बराबर 7 में से 3 गए 4, तो 7 एन ऋण 4, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 2 को एक साथ लिख दीजिए, लिखिए समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, दोनों समीकरणों को एक साथ लिख लीजिए आप, क्या होगा ए एन बराबर ए एन है, ठीक है, दोनों को लिख लीजिए आप, एक साइड एक, एक साइड एक, ठीक है, दोनों को लिख लेंगे, ए एन बराबर ए एन, आप यहाँ लिख लो ए एन बराबर ए एन, इसका मान है 61 धन 2n, इसका मान है 7 एन ऋण 4। अब आगे हम सॉल्व करेंगे तो संख्या को एक साइड कर लेंगे, जैसे यहाँ पे दिया 2n, इस n को इस साइड ले जाएंगे तो ऋण का 7n बराबर, यहाँ पर ऋण के 4 थे, ये 61 इस साइड जाएंगे तो ये भी ऋण के 61 हो जाएंगे, 7 में से 2 का बेटा ऋण का 5n, ऋण के 61 ऋण के 4 तो ऋण के हो जाएंगे 65, ऋण से ऋण कैंसर, n बराबर हो जाएगा 65/5, 5 एकम 5 और का 1, 5 3 का 15, मतलब n का मान आ गया बेटा हमारा 13। तो दोनों के मान 13वें पद के लिए बराबर होंगे। इसका जो 13वें पद पे मान आएगा और इस श्रेणी का जो 13वें पद पे मान आएगा, वो मान बिल्कुल क्या रहेगा, दोनों के बराबर रहेगा, ठीक है, दोनों का मान एक सा आएगा, जो इसका 13वें पद पे मान आ रहा है और जो इसका 13वें पद पे मान आ रहा है, दोनों के मान सेम रहेंगे। क्वेश्चन ये कह रहा था, बिल्कुल इजी। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है, जल्दी फास्टली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 बेटा बहुत ही सरल है, इसको करते हैं। क्या दिया क्वेश्चन नंबर 16 में, बिल्कुल सरल है, आप देखते जाइए। पहले आप लिख लेते हैं दिया क्या क्या दिया है इसमें, जरा है ना, बात कर लेते हैं। इसमें दिया है कि जो एपी ज्ञात की जिसका तीसरा पद 16 है, मतलब इसमें जो ए3 का मान है वो 16 दिया हुआ है। फिर और सातवां पद 5वें से 12 देखे, तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो इस तीसरे पद को हम क्या लिख सकते हैं, तीसरे पद को हम लिख सकते हैं, क्योंकि जो तीसरा पद होता है वो हमारा ए3 बराबर होता है a + 2b होता है। तो ए3 का मान क्या दिया 16, 16 बराबर क्या हो जाएगा a धन 2b, इसको दे दो समीकरण नंबर 1। अब प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न अनुसार, प्रश्न जरा समझ लीजिए। प्रश्न कह रहा है कि जो सातवां पद और सातवां पद 5वें से 12 देखे, जो सातवां पद है वो 5वें से 12 देखे, मतलब जो सातवां पद है वो 5वें पद से 12 देखे, तो इसमें 12 जोड़ दीजिए बस। सातवें पद को क्या लिखोगे आप, ए धन 6d लिखोगे सर। पांचवें क्या लिखोगे, ए धन 4d लिखते हैं, धन 12, ठीक है। सबको एक साइड कर लीजिए, ए को डी को एक साइड कर लीजिए, ए धन 6d, इसके साइड लाएंगे तो ऋण का ए, या सीधा लिखो इसको ऋण का ए, ऋण का ए, इसके साइड लाओगे तो ऋण का 4d बराबर 12 थे बस, ठीक है।
ए से ए कैंसिल हो जाएगा, 6 में से 4 जाएंगे, 2d बराबर का 12। तो डी का मान आएगा सर 12 को 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 छम का 12, मतलब डी का मान आ गया हमारा सर 6। डी का मान 6 आ गया। अब हमें क्या चाहिए सर? डी का मान 6 आ गया। अब ए का मान निकालना है तो निकाल लीजिए, ए का मान निकाल देंगे, ठीक है। समीकरण 1 से या लिख दीजिए समीकरण 1 से। समीकरण 1 को लिखो जरा, क्या है? ये है 16 बराबर ए धन 2d। यहाँ से ए का मान मिल जाएगा, 16 का 16, ए का मान निकालना है 2, डी का मान क्या निकाला हमने? 6। यहाँ भर दीजिए 6, ये हो जाएगा 16 बराबर ए धन 6 दूनी का 12। इसको इस साइड ले जाओ तो 16 ऋण 12 बराबर का ए, 16 में से 12 गए 4 बराबर का ए, ये ए का मान आ गया 4। अब क्या निकालना है? वह पद ज्ञात कीजिए, तीसरा का 16 और 7वां पद 5 में से 12 अधिक है, ये हमारा ए आ गया। अब उनको हमें लिखना, एक पहला पद क्या आ गया हमारा? 4, तो श्रेणी लिख लो, अतः श्रेणी, अतः श्रेणी। अब श्रेणी क्या? पहला पद तो 4 है, तो श्रेणी का पहला पद 4 हो गया। दूसरा अंतर कितने का? 6 का, तो 6 में 4 जोड़ेंगे 10, 10 में 6 जोड़ेंगे 16, 16 में 6 जोड़ेंगे 22, ठीक है। करके हमारी श्रेणी के 3 पद और आगे वाले हो गए, ठीक है। ये बिल्कुल इजी था क्वेश्चन, बहुत ही सरल था, बहुत ही आसान था, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 बेटा, इसको समझ लीजिए जरा, बहुत ही इजी है, भी क्वेश्चन सरल है, आप समझ लीजिए जरा कैसे करना है। ये कह रहे हैं कि ये एपी श्रेणी है, इस समय एपी 3, 8, 13, 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। मतलब सबसे लास्ट में जाकर उससे 20वां पद निकालिए, मतलब इस पद से 20वां पद बताइए आगे क्या होगा। इसके लिए जरा आप मालूम क्या करना है आपको, इस श्रेणी को जरा उल्टा लिख लीजिए। एपी को आप लिख सकते हैं, इस एपी को कैसा लिख लीजिए? माना समांतर श्रेणी, ऐसा लिख लीजिए, माना समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी। इसको हम मान लेते हैं कैसी हो जाएगी, इसको लिख लो आप 253 डैश 3, 8, 13, ये मान लीजिए उल्टा, क्योंकि उससे अंतिम पद से 20वां निकालना है हमें, तो ऐसे करके 20 निकाल लेंगे हम, ठीक है। अब यहाँ देखोगे आप तो इनके मान क्या हो जाएंगे जरा, ए का मान क्या हो जाएगा? ए का मान हो जाएगा सर 253, ठीक है। डी का मान क्या हो जाएगा सर? डी का मान समझ में आ रहा है कितने का अंतर है? 3 और 8, मतलब कितने का अंतर आ रहा है? 3 और 8 के बीच में, समझ लीजिए जरा कितने का अंतर आ रहा है? 3 और 8 के बीच में 5 का आ रहा है, ऋण 5 का घटाओगे 8 ऋण 3 बराबर 5, है ना। तो कितने का अंतर आ रहा है? दो में से पहला घटाना है, दूसरे में से पहला आप घटाओगे तो अंतर कितने का आ रहा है? 5 का आ रहा है, ठीक है। 5 का अंतर है, उल्टा कर दिया तो ऋण का करना पड़ेगा, ठीक है। इसको कर दोगे ऋण का, 5 आ गया हमारा अंतर। अब 5 और आप क्या करना है आगे, ऐसा लिखोगे ना, उल्टी कर दी ना श्रेणी, तो 3 ऋण 8 बराबर का ऋण का 5। अब मान भर दीजिए फॉर्मूला, जो फॉर्मूला हमने आपको सिखाया है, ठीक है। कौन सा पद निकालना है जरा इसमें? ये कह रहा है 20वां पद, तो लिख दो आप। ए 20 बराबर क्या होगा? ए 20 बराबर होगा सर ए धन 19 डी होगा। ए का मान क्या है सर? 253 है। 19 डी का मान क्या है? डी का मान सर 5 है। 253 गुणा कर दिया 19 पंचे 95, इसको घटाओगे तो आएगा बेटा 253 में से 13 में से 5 गए 8, हंसलाई 1, 5 का माना 15, 15 में 10 गए 5, ठीक है। हंसलाई 1, 2 में से गया 1, 158, मतलब जो 20वां पद होगा बेटा वो क्या होगा? 158 होगा। ये होगा आपका 20वां पद, 20वां पद होगा आपका 158, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, ये हमारा 17वां क्वेश्चन हो गया। 17वां जरा समझ लीजिए। 18वां क्वेश्चन भी मैं यही करके बता रहा हूँ आपको, मैं उसको लिख नहीं रहा हूँ, जरा समझिए। 18वां नंबर, 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा समझ लो आप लोग, बहुत ही सरल है, ठीक है। 18वां क्वेश्चन कह रहा है कि किसी एपी के चौथे और, समझना जरा, किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग, बहुत ही इजी है, आप समझना जरा, ठीक है। 8वें पदों, किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। ये कह रहा है कि चौथे, यहाँ देखोगे आप A4 चौथे और 8वें, मतलब A8, A4 और 8, A4 और A8 के पदों का योग है बेटा 24, तो बराबर लिख दो आप 24, ठीक है। और ये क्या कह रहे हैं कि इसके आगे 6वें और 10वें पदों का योग 44 है, 6वें और 10वें का 44, पहले इसको समझ लो। A4 को आप क्या लिख सकते हो? A धन 3D लिखोगे, यस सर। इसको क्या लिखोगे? A धन 7D लिखोगे बराबर 24। अगर इसको आप हल करोगे तो कितना हो जाएगा? एक और एक कितना हो जाएगा? 2A धन 3 और 7 10D बराबर का 24, 2 से भाग दे दो तो ये बन जाएगा A, और 2 पंचे के 10, और यहाँ बन जाएगा 12 दूनी का 24। ये होगा समीकरण नंबर 1। दूसरा क्या कह रहा है? एवं, इसी में समझो जरा, ये कह रहा है कि 6वें पद और 10वें पदों का, 6वें मतलब A6, 10वां मतलब A10, दोनों का योग क्या है? 44 है। तो इसको हम तोड़ेंगे तो हो जाएगा A धन 5D, और ये हो जाएगा A धन 9D, ठीक है, बराबर का 44।
अब इसको अगर हम जोड़ेंगे एक एक कितना हो जाएगा 2a, 5 और 9, 9 5 14d बराबर का 44। 2 से भाग दे दो इसमें, तो 2 से भाग दोगे 2 एकम 2, 2 सत्ते के 14, 22 दूनी का 44, ये 2 हो गया। समीकरण 1 2 से लिख लो, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। बहुत ही ईजी, दोनों को साथ में लिख लीजिए। ए धन 5d बराबर 12, दूसरा लिखो ए धन 7d बराबर का 22। चिन्ह बदल दो, ऋण का धन, धन का ऋण, धन का ऋण, दोनों कट जाएंगे ऋण धन के। 7 में से 5 गया ऋण का 2d बराबर 22 में से 12 जाएंगे ऋण का 10, ऋण से ऋण कैंसल, डी बराबर कितना आएगा 2 एकम 2, 2 पंचे के 10, तो आ गया डी का मान 5। यहाँ पर डी का मान 5 आ गया। अब क्या निकालना था क्वेश्चन में, कह रहा है कि तो एपी के प्रथम 3 पद निकालिए। एपी के प्रथम 3 पद निकालना है, इसके आगे वाले पद क्या होंगे। बहुत ही ईजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3 पद हम निकाल लेते हैं। अब क्या करना है इसमें, देखो बेटा, जब 18 ये तो डी आ गया और हमारा ए नहीं आया, तो समीकरण 1 में हमारा रख दीजिए, यहाँ पर ए आ जाएगा। समीकरण 1 में, समीकरण 1 में या समीकरण 1 से, समीकरण 1 लिख लो, ए धन 5d बराबर का 12, ए धन 5d बराबर का 12। ठीक है, ए का मान क्या है हमें निकालना है 5, डी का मान क्या है, डी का मान 5 निकाला हमने। ठीक है, बराबर का 12, तो ए 5 25 बराबर का 12, इसको इस तरह ले जाएंगे, ए बराबर 12 ऋण 25, तो ए बराबर आ जाएगा 25 में से 12 गए, 25 में से 12 घटाओगे तो ऋण के 13, ये हमारा मान आ गया। ठीक है, आ गया 13। अब आगे के पद लिखना है, तो इसमें पहला पद क्या होगा, 3 पद लिखो यहाँ, 3 पद। वो 3 पद कौन कौन से हुए, पहला पद तो आ गया हमारा ऋण 13, ऋण 13 में आप 5 जोड़ोगे तो क्या होगा, 5 कम हो जाएंगे, मतलब कितने हो जाएंगे, 5 घटाओगे तो आप 8, ऋण का 8। इसमें फिर ऋण के 8 में आप 5 जोड़ोगे तो 5 कम हो जाएंगे, मतलब ऋण का 3, फिर 5 जोड़ोगे तो धन का 2, है ना, ये हमारी श्रेणी बन जाएगी। ठीक है, ये हो गई हमारी क्या बी, जिसका आंसर था बेटा वो 18वें नंबर का आंसर, उसके आगे 3 पद निकालना था, तो ये हमारे आगे वाले 3 पद हो गए। ठीक है, यहाँ तक हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 17 और ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 18। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 2 क्वेश्चन और उनको भी कंप्लीट कर लेते हैं। चलो बेटा, 2 क्वेश्चन और लास्ट बचे हुए हैं, दोनों को और हम कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, 19वां क्वेश्चन है बेटा, इसको भी अभी कंप्लीट करते हैं। 19वां क्वेश्चन में कह रहे हैं कि सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 के मासिक वेतन पर कार्य करना प्रारंभ किया। मतलब उनको 1995 में 5,000 रुपए मिलते थे और प्रत्येक वर्ष 200 की वृद्धि हुई, है ना, तो किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, जब से उन्होंने काम शुरू किया उसको कर लो आप ए मान लो, प्रथम पद कितना मिला था 5,000 रुपए, ये हमने कर दिए। उनको कितने बढ़ रहे हैं हर साल, ये कह रहे हैं कि हर प्रत्येक वर्ष 200 बढ़ रहे हैं, तो डी का मान 200 हो जाएगा, मतलब उनका जो सार्वांतर हो जाएगा वो 200 का अंतर रहेगा। और लास्ट में कितने हो गए 7,000, तो वो लास्ट मतलब ए एन का मान हो जाएगा 7,000। बस सीधा सा मान रख दीजिए, फॉर्मूला में हमने आपको सिखाया है, ए धन एन ऋण 1 गुणा डी। बस ए एन का मान क्या हो जाएगा बेटा 7,000 बराबर ए का मान हो जाएगा 5,000 धन एन ऋण 1 गुणा डी का मान हो जाएगा बेटा 200। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7,000, यहाँ 5,000, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 5,000 धन 200 का गुणा होगा 200 एन और 200 एकम 200। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 7,000 बराबर इसका, इसमें से घटाओगे ये हो जाएगा सर 4800 धन का 200 एन हो जाएगा। इसको इस साइड लाओगे आप 48 को, तो ये हो जाएगा 7,000 ऋण 4800 बराबर हो जाएगा 200 एन। 7,000 में से 4800 आप घटाओगे तो बचेंगे सर 2200 बराबर 200 एन। अब एन का मान निकालना है, तो 2200 में ये बटे में आ जाएंगे 200, यहाँ 200 में से 200 काट देंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, मतलब इसका मान आ गया बेटा एन बराबर 11 वर्ष। मतलब उनका जो 5 से 7,000 होने में 11 साल का समय लग गया उनको, यही निकाला था। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इसका, इस एक्सरसाइज 5.2 का लास्ट क्वेश्चन है, कह रहे कि रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपये बचाए। मतलब जो 50 रुपये बचाए ना, वो हो जाएंगे इसके प्रथम पद हो जाएगा। और ये प्रत्येक सप्ताह में 17.5 बचाती थी, हर सप्ताह बचाती थी वो कितना 17.5 रुपये। तो आप जब जो बचाती थी हर सप्ताह, वो अंतर है, वो क्या हो गया सार्वांतर डी हो गया। और उसने कितने बचा, उसने साप्ताहिक बचत 207.50 हो जाती है। और एन सप्ताह के बाद मतलब लास्ट में कितने बचा लेती है 207.50। तो बताइए कि उसे कितना समय लगा, है ना, कितने में, कितने सप्ताह में उसने इतने रुपए बचाए। चलिए तो हम ट्राई करते हैं कितने सप्ताह में बचाए, उसको एन का मान निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लिख लीजिए ए एन बराबर ए धन एन ऋण 1 गुणा टी। ठीक है, चलिए
एन का मान क्या हो गया 207.50, ए का मान है 50 धन एन का मान निकालना है हमें, और डी का मान बेटा हमारा क्या है 17.5। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 207.50 50 धन 17 5 का एन में बड़ा होगा तो 17.5 एन ऋण 17.5 एकम 17.5। ठीक है, चलिए जोड़ घटा देते हैं। ये हो जाएगा हमारा 207.50। अब यहाँ 50 में से 17 5 को घटाओगे तो बचेगा बेटा 32.5 और हमारा 17.5 है पहले से। इसका पक्षांतर इस साइड कर दो तो ये हो जाएगा 207.50 ऋण 32.5 बराबर 17.5 एन। ठीक है, अब इसको आप इसमें से घटाओगे, इसमें से इसको घटाओगे तो ये बचेगा बेटा 175 बराबर 17.5 एन। इसको काटोगे तो 175, जो 17/17.5 है वो यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, बराबर में हो जाएगा हमारा एन। सर अब कैसे होगा ये, देखिए ये दशमलव को मैं हटा रहा हूँ तो यहाँ ऊपर जीरो लग जाएगा। 17 दशमलव जो था इसका दशमलव मैं हटा रहा हूँ, इसका दशमलव हटाऊंगा तो ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा बस। ठीक है, बराबर एन। एक दशमलव नीचे हटाओ तो ऊपर एक जीरो बढ़ जाता है। ठीक है, तो 75 एकम 75 और 75 एकम 75 जीरो का जीरो, मतलब उसको बचाने में 10 सप्ताह लग गए। कितना लग गया बेटा 10 सप्ताह का समय लग गया। ये हमारा आंसर था। ठीक है, इसी के साथ बेटा एक्सरसाइज 5.2 मतलब प्रश्नावली 5.2 ये मैंने पूरी कंप्लीट कर दी है। इससे क्लास में इस लेक्चर में पूरी 5.2 आपको कंप्लीट मिल जाएगी। सारे के सारे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक के सारे क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे बेटा। तो तरीके से आपको पढ़ना है, पूरी की पूरी एक्सरसाइज आपको तैयार करनी है। ठीक है बेटा, अगर एक बार में समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को आप रिवर्स करके देखो, फिर से तैयारी करो। ठीक है, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया तो आपको बोरिंग हो सकती है ना पढ़ने में, तो आप पार्ट बाई पार्ट में डिवाइड करके पढ़ सकते हो। जैसे मैंने बताया अभी आपको जैसे बोरिंग लग रहा है तो आप आधे घंटा पढ़ लो, आधे घंटा फिर वीडियो ओपन करके पढ़ लो, आधा घंटा फिर ओपन करके पढ़ लो, है ना। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, आपको स्किप नहीं करना, पूरा सीखना बेटा। भले आप उसको पार्ट में कि आधा वीडियो आप सुबह देख लो, आधा वीडियो आप शाम को पढ़ लो, जब भी आपको टाइम मिले ऐसे करके आप पढ़ सकते हो। और सारे के सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। और जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि सारे नोट्स आपको बनाने, नोट्स बनाते जाना बेटा। जब भी आपका पढ़ने का मन हो तो खोल के आप पढ़ तो सकते हो, तो नोट्स अवश्य रूप से बनाने हैं और आपको समझना है। ठीक है बेटा, और अगर वीडियो अच्छा लगे बेटा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, उसके लिए इतना तो कर ही सकते हैं आप लोग। ठीक है, वीडियो को पूरा जरूर देखें बेटा। अगर आपने वीडियो को पूरा देख लिया ना तो हमारी मेहनत साकार हो जाएगी। ठीक है, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।